चल जाता है, क्योंकि एक प्यार का अलग इक्वेशन होता है माँ बाप के साथ। लड़ेंगे भी फिर कोई रात को माँ मेरे लिए अच्छा खाना ही बना के रखेगा, यस और नो? हेलो, यस और नो? क्योंकि ये अलग अटैचमेंट, अलग प्यार के रिश्ते हैं। ये जो टाइम है, इस टाइम अगर खामोखा फेसबुक, व्हाट्सएप, क्रिकेट, बॉयफ्रेंड इस चक्कर में दे देंगे तो लगता नहीं कि जिंदगी का बड़ा कीमती वक्त, जो सबसे कीमती वक्त ईश्वर सबको बोल रहे, ले ये 20 से लेके 27-28 साल तेरे को दे रहा हूं, आजाद पंछी की जीवन, आजाद चिड़िया की जिंदगी दे रहा हूं, निर्माण कर ले अपने सपने का जीवन, और नहीं तो निर्माण कर ले अपना गरीबी की जीवन, तेरे हाथ पे है। ये 5-6-7 साल डिसाइडिंग फैक्टर, जो समय पे हम लोगों ने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था, और ये हम लोग शुक्रगुजार है हमारे सीनियर्स का, जिन्होंने वाकई में हमें इस उम्र की अहमियत समझाया था, जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। हमें कोई समझाया था कि किस तरीके, ब्लूटूथ कौन देगा बोल रहा था? अच्छा, जो हमें ये समझाया था, ये एहसास दिलाया था कि इस उम्र एक बार हाथ से निकल गया भाई, जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। सही बोल रहा नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रैक्टिकली बोलो तो एक नौकरी करने वाला इंसान ज्वाइन कर भी लेगा, वो टाइम कब देगा? ओनली संडेज, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडेज, वो भी संडेज नहीं दे पाएगा। एक आदमी जो 6 दिन ऑफिस जाता है, एक दिन अच्छे से वो सोता है, क्योंकि बाकी दिन प्राइवेट सेक्टर में ठीक से सो भी नहीं पाता। एक दिन उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी बाजार जाना, राशन जाना, हेलो यस और नो, घर की टैक्सेस भरना, साफ सफाई करना, फैमिली को मदद करना, बच्चे को ट्यूशन क्लास लेके जाना, ड्राइंग क्लास लेके जाना, डांस क्लास लेके जाना, काफी सारे और भी समाज की जिम्मेदारियां होती हैं जो कि छुट्टी के दिन उसको करना होता है। हेलो, समझ आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी नौकरी करके जब लौटते हैं 8 बजे 9 बजे पूरा थक के, पूरी टायर्ड होके, उसके बाद उसके अंदर थोड़ी भी बच्चे को भी गाइड करने का एनर्जी नहीं होती होगी। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो उस टाइम कोई ज्वाइन कर भी लेता है, ऐसे लोगों को प्लान दिखाने से ज्वाइन कर भी लेता है, सिर्फ दिखा दो उनको नौकरी की तकलीफ और स्मार्ट वैल्यू की जीवन, ये देख के ज्वाइन कर लेगा, पैसा दे देगा, पर वक्त नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको है ही नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? वो समझता है कि नौकरी से सपना पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि रोटी रोजी तो उसी से चलेगा। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्यों बोला राइट टाइम, यानी हम लोग जिस समय में स्मार्ट वैल्यू मिला है, वो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वक्त है, क्योंकि भरपूर समय है अपने पास, साथ में ऊर्जा है, क्योंकि 20-21-22 साल में नॉर्मली हेल्थ अच्छा रहता है। हेलो, समझ आ रहा है? उम्र जितना जाएगा सिस्टम उतना पुराना होगा, एक्सपायरी डेट आता रहेगा, सर्विसिंग ज्यादा करना पड़ेगा, मोबाइल पुराना होने से बैटरी प्रॉब्लम देता है तो हैंग होता है तो, यस और नो? तो ये जो लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े, ये धीरे धीरे इसका भी तो सर्विसिंग कराना पड़ेगा, यस और नो? कमजोर पड़ेगा, पाचन शक्ति कमजोर होएगा, हड्डी कमजोर होएगा, यस और नो? देखना, आज से 5 साल पहले स्कूल से आके खेलने के लिए जाते थे, आज ट्रेन पकड़ने के लिए थोड़ा दौड़ते हो तो करने लगते हैं। यानी वो जो बचपन की जो ऊर्जा था, वो कहीं ना कहीं इस उम्र में आके ही समझ आ रहे थोड़ी कम हुआ है, यस और नो? जैसे सब दुबले पतले हुआ करते थे स्प्रिंग जैसा, आज बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वैसा बहुत कम हो चुका है, यस और नो? थोड़ा सा इधर से उधर हुआ चोट लग जाता है, होता है नहीं होता है? थोड़ा हेवी होने लगते हैं, शरीर से भी, मन से भी, यस और नो? हेलो, यस और नो? तो मेरे फ्रेंड्स, हम लोगों को सही वक्त पर, सही मौका, सही कंपनी विद सही लीडरशिप, ये सारे सही मिला है। जो लीडर ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से बोल रहा था, सफलता के लिए ना हर चीज सही अनुपात में जरूरी है। जैसे कि खाना बनाने के लिए नमक, हल्दी, मसाला सही समय तक उबलना, यस और नो? सही रॉ मटेरियल, तुमको सब्जी बनानी है तो सब्जी ताजा, यस और नो? सही आग उतना चाहिए, सही पात्र चाहिए जिसमें बनाओगे, मसाले सही अनुपात में चाहिए, एक ज्यादा हुआ या कम हुआ तो खाना टेस्टी नहीं होता है। हेलो, सही है? तो जिंदगी में भी सफल होने के लिए, एक बीज से भी पौधा निकलने के लिए पानी, हवा, मिट्टी का गीलापन, हेलो यस और नो, ये सब सही चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर होगा, धूप होगा तो सूख जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा फ्लड में बह जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो बीज मर जाएगा, यस और नो? नहीं बता रहा, यस और नो? छाया ज्यादा होगा तो वो नहीं होगा। यानी सारे कंडीशन शर्तें सही अनुपात में होना जरूरी है। सेम वे पे माय डियर फ्रेंड्स, एक आदमी की जिंदगी में कामयाबी के लिए बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट होता है। जैसा अमरनाथ बहुत अच्छा क्रिकेट का एग्जांपल देता है, इंडिया में से बेहतरीन कुछ क्रिकेटर्स हैं, बेहतरीन क्रिकेटर, पर वो क्यों कामयाब नहीं हो पाया? उसकी जन्म गलत समय में हो गया। एग्जांपल,
इस समय में इंडिया टीम में 3-4 ऐसे धुआंधार बैट्समैन हैं जो एक्चुअली इंडिया के लिए खेलने के लायक है, लेकिन उनकी बदनसीबी ये है इस समय उनसे थोड़ा बेहतर प्लेयर और कुछ और है। यही लोग अगर 10 साल पहले जन्म लेते, जिस समय इतने दूसरे अच्छे प्लेयर नहीं थे, तो वो कामयाब बन जाते। इस टाइम दूसरा कोई सिंगर अगर आएगा रोमांटिक, उसको जगह बनाने के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अरिजीत सिंह छाए हुए हैं। तो वो सिंगर भी अच्छा है, लेकिन टाइमिंग गलत है। 10 साल पहले आते तो जगह खाली मिलता। यस और नो? ऐसे उत्पल चटर्जी करके क्रिकेटर था, बहुत बेहतरीन क्रिकेटर था, बट उस समय इंडिया टीम में ऑलरेडी अच्छा स्पिनर था, इसीलिए वो टाइम पे उसको चांस नहीं मिला और समय निकल गया हाथ से। मेरा बात समझ पा रहे हो? कम समझ पा रहे हो? किशोर कुमार जब छाए हुए थे, उस समय अच्छे अच्छे सिंगर और भी थे, बट किशोर कुमार के चक्कर में बाकी लोग सामने आ ही नहीं पाए। अमिताभ बच्चन के चक्कर में राजेश खन्ना को जैसा मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पाया, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन छाए हुए हैं। सो इन द सेंस दोस्तों, कामयाबी के लिए टाइमिंग भी बड़ा जरूरी होता है। किस समय आपको मौका मिल रहा है, तो हमें सही समय पर सही मौका मिल चुका है। एंड अगर आप बोलोगे व्हाट इज लक, भाग्य क्या होता है? भाग्य का मतलब ये होता है सही समय पर सही मौका मिलना, जो आपको मिल चुका है। अब सही सीरियसनेस के साथ, अब सही सीरियसनेस के साथ इस मौके को पहचानना और इसमें मेहनत करना। कंपनी सही मिली है, सिस्टम सही मिला है, सीनियर सही मिला है, सही उम्र में मिला है। और समझ आ रहा है? नहीं मजा रहा? समझ आ रहा है? मौके तो मिलते हैं। मारवाड़ी फैमिली में तुम अगर जन्म लेता, अमीर मारवाड़ी फैमिलीज में, उनमें काफी मौके होते हैं। क्यों? वहां पर और 5 मारवाड़ी एक मारवाड़ी को उठाता है। अच्छा तेरा बिजनेस नहीं है, चल हम 5 लोग मिलकर तेरे लिए इन्वेस्टमेंट करता है। हेलो समझ आ रहा है? 10 गुजराती मिलकर एक गुजराती को स्पॉन्सर करते हैं। पंजाबी लोगों में सरदार में कम्युनिटी होता है, 10 सरदार मिलकर एक गरीब सरदार है तो उसको कामयाब बनाने के लिए पीछे से सपोर्ट करते हैं। बट नॉर्मली बंगाल, आसाम ऐसे जगह पे आपको अकेला मेहनत करना होता है, 10 लोग खींचते हैं बल्कि। यस और नो? तो दोस्तों, हम जैसे लोगों के लिए मौका जिंदगी में कामयाब बनने के लिए इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता है मिल सकता है। जो हम लोगों ने तकदीर वाला था, सीनियर का गाइडेंस था, समझाया था, एक बार नहीं 10 बार बैठ के। इसीलिए उस समय में हम लोग अपने जीवन की जो दूसरी आकर्षण है, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, मस्ती, दारू, पार्टी, नाइट क्लब, ये सब हमें लोगों को भी खींचता था, जैसा आप लोगों को खींचता है। लेकिन हम लोग उस खिंचाव से भी ज्यादा सिस्टम की खिंचाव को फील किया था कि यार एक नाइट क्लब में जाऊंगा, पार्टी करूंगा, एक दिन, एक रात, 2 घंटे की मस्ती। और जब एक अचीवर बनूंगा, जब एक बार फॉरेन जाऊंगा, उसकी जब बार-बार फोटो देखूंगा लंदन, तो लगेगा यार at the age of 27 London, at the age of 28 Australia, at the age of 29 South Africa, at the age of 31 Italy, at the age of 22 Singapore, at the age of 21 Thailand। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? yes! ये जब जीवन में पीछे अपनी, मैं जब अपने ये खोलता हूँ, मेमोरी खोलता हूँ, फेसबुक फोटोज खोलता हूँ, क्लाउड में जब अपना देखता हूँ पीछे, तो लगता है यार व्हाट ए लाइफ, व्हाट ए एंजॉयमेंट, क्या जीवन। हेलो समझ आ रहा है? ऐसा देखना चाहोगे तो अपने जीवन को? yes! जैसे हम लोग आज देखते हैं, yes! या तो ऐसा देखने चाहिए व्हाट ए लाइफ 2021 फेसबुक खा लिया, व्हाट ए लाइफ 2022 आईपीएल ने खा लिया, व्हाट ए लाइफ 2023 गर्लफ्रेंड 1 ने खा लिया, व्हाट ए लाइफ 2025 गर्लफ्रेंड 2 ने खा लिया। हेलो समझ आ रहा है? एंड व्हाट ए लाइफ 2023 की गरीबी की जीवन, भूखमारी, लाचारी, अनगरीबी, व्हाट ए लाइफ। हेलो समझ आ रहा है? yes! इतना गुस्सा आएगा अपने आप के ऊपर, तुमको लगेगा यार अगर मेरे पास कलम होता ये जिंदगी को टाइम मशीन में जाके वापस लिखने का, तो शायद ये सारे गलती सुधारने का ईश्वर एक मौका दे दे रे। तब बचपन था, तब समझे नहीं थे, तब फिल्मी दुनिया की रोमांटिक जीवन, सीरियल की जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथ पकड़ के गाना गाते हैं, पीछे से अरिजीत सिंह का गाना, एक अलग माहौल फिल्म है ना। बात करते करते फिल्म का प्लॉट चेंज हो जाता है, साथ साथ गाना आ जाता है, पीछे डांस करने वाले आ जाता है, यस और नो, सामने कश्मीर हो जाता है, और हम उसको ही रियल लाइफ समझते हैं। पर रियल लाइफ शादी के बाद रेडियो मिर्ची बन जाता है। हेलो ये तो ये तब नहीं समझ पाते हैं। तब हम जब प्यार पे होते हैं तो इस रोमांटिक दुनिया में होके लगता है शादी की बात भी ऐसे ही होगा, बट शादी की बात रोमांटिक नहीं, वास्तव 1 वास्तव 2 चालू होगा। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन जब यह होता है तब तक बहुत देर हो जाता है, तब लगता है यार क्या किया जीवन में। जैसे हमारे माँ बाप अक्सर बोलते हैं, हमने जो गलती किया तू मत कर, हम जो पढ़ाई में लापरवाही किया तू मत कर, कोई
कोई लड़की का अगर किसी की मम्मी बहुत जल्दी शादी कर लिया, वो अपने लड़की को समझाते होंगे, देख मैंने बहुत जल्दी शादी कर लिया था, अपना सपना कुछ नहीं पूरा कर पाया, तू कुछ कर, बोलते नहीं बोलते? क्यों? एक्चुअली अपने अफसोस खुद तो और रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जो गड्ढा है वो खुद भर नहीं सकते, वो चाहते एटलीस्ट अपने बच्चे आप उनकी जीवन की गलती से सीख के वो ठीक करे खुद को। पर अफसोस हमको ये डायलॉग लगता है, चलो समझ आ रहे हैं यार? एक्चुअली ये उनकी जिंदगी का दर्द भरी कहानी जो खुद नहीं बदल सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर लापरवाही करेंगे अभी भी ये सिस्टम मिलने का बाद भी, तो शायद जीवन की बहुत बड़ा गलती कर दोगे। क्यों? पढ़ाई में जब लापरवाही किए थे बचपन में, तब वो बचपना था। बचपना में हम समझते भी नहीं है, क्योंकि दिमाग मैच्योर नहीं होता है। हेलो, सही है? अरे कम ऑन, सही है? लेकिन आज तो कोई बचपन नहीं हो यार, नहीं, आज कोई बचपन नहीं। 18 साल आज के दिन में सन 2021 के 18 साल, मतलब एक्चुअली 20 साल पहले का 25 साल के बराबर की मैच्योरिटी। आज के दिन में 11th का बंदा को क्या नहीं पता होता है, दुनिया सारे दुनिया पता होता है, इंटरनेट की दुनिया। हेलो, यस और नो? यस और नो? छोटे बच्चे लोग 3 साल का कैसे मोबाइल चलाते हैं? क्योंकि समय जितना जाएगा आदमी के दिमाग और मैच्योर होगा, जेनेटिक चेंजेस। आज हम लोग कोई भी इस घर पे नहीं बोल सकते मैं नादान हूँ, बच्चा हूँ, ना समझ हूँ, सब समझता है अभी हम लोग, क्योंकि समय के अनुसार बहुत मैच्योर है। अब समझदार होके भी नासमझ बन के रहेंगे, क्योंकि बचपन में तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दिया था, लेकिन आज तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, वहां पे उनको भी बोल रहा हूँ, ये जो त्रिपुरा वाले, अगरतला वाले जो ट्रेनिंग ले रहे हो आज वर्चुअल में, स्क्रीन में, आपको भी बोल रहा हूँ। हाँ, आपको भी, जो लोग आप वहाँ उदयपुर में बैठ के, कहा का उदयपुर में और हाँ जी अगरतला में, आपको भी बता रहा हूँ ये सारी चीजें। सो मेरे फ्रेंड्स, ये मौका हमें मिला है, सही समय पर मिला है। प्लीज एज ए बड़े भाई मैं बोल रहा हूँ, नॉट एज ए लीडर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एज ए लीडर ऑफ स्मार्ट वैल्यू, राइट? आप लोगों को यहाँ पर आके मैं कोई तुर्रम खान रॉकेट साइंस नहीं दे जाऊंगा, कल सबका डीडी 3 गुना हो जाएगा। फॉलो अप कोई टेक्निक नहीं बताने में आया हूं, जो टेक्निक से कल डीडी आपके हाथ पे आने लगेगा। टेक्निक से बिजनेस नहीं होता है। मैं यहाँ आया हूं, जो सोच पे मैं कभी रहा करता था, उस सोच को जो मैं बदला था, आज बार बार ऐसे बड़े भाई वो एहसास दिलाने आया हूं कि समझ जाओ प्लीज, देखो जीवन क्या होगा। और एक दिन के बाद, आज से 4 साल 5 साल बाद बोलोगे, सर आप लोग की ये गाइडेंस, ये जो आप लोगों ने सिखाए थे, ये जो आप लोग की साथ में रहना, चुंबक जैसे लोहे, एक चुंबक से अगर लोहे को घिसते रहो तो लोहा क्या हो जाता है? चुंबक। ऐसे ही सफल लोगों के पास जब हम लगातार रहते तो सफल लोगों की सारी खूबियां, क्वालिटी हमारे अंदर भी आने लगती है। हेलो 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 हेलो, समझ आ रहा है? कभी किसी को भी नींद आएगा, खड़े हो जाइएगा, दूसरे बाजू को बोलिएगा मेरे को मार, जो कुछ कर, लेकिन जगाते रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सो जाऊंगा तो तकदीर सो जाएगा। यस और नो? थका नहीं सकता है, नए जगह नींद नहीं हो सकता है, होटल पे रुके हुए तो हो ही सकता है, इसमें कोई शर्म लाज की बात नहीं है, राइट? ट्रेनिंग देना बहुत आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। हेलो, समझ आ रहा है? ये वाकई में तो किसी को भी थकान हो तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, खड़े हो जाओगे, पीछे चले जाओगे, थोड़ा पानी दे देना, थोड़ा पीछे जाके ऐसा एक्सरसाइज कर लेना, थोड़ा ट्विस्ट कर लेना, राइट? पर थोड़ा जागते रहने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट लेके आपको बताने नहीं आते हैं, दिल से जो फीलिंग, जो एहसास। हेलो, समझ आ रहे हैं? हम लोग आपको ही बता रहे हैं। तो तैयार है आप लोग? ग्रेट। तो ये है मेनली मैंने आपको जो बताने की कोशिश की, अमरनाथ में जो भी चीजें बताए उसको एक बार रीकैप किया और इस अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, राइट? मार्केट कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबको विश्वास दिलाया जा सकता है, राइट? लेकिन हम खुद विश्वास करें तो ये कन्विक्शन अपने आप में बनाइए कि सही कंपनी के साथ हो। और दूसरा, एक बार सोचना, अच्छा अगर लगता है ये सही नहीं है तो आंख बंद करके खुद को दूसरे सवाल करो। ऑलवेज पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगाओ। अच्छा किसी ने बोला ये सब नहीं होता है, तो नेक्स्ट सवाल, तो क्या सब होता है? वो कौन सी चीजें जो होता है, वो कौन सी चीजें मेरे इस क्वालिफिकेशन से मेरे को कामयाब बनाएगा? वो कौन सा रास्ता है जो करने से मैं अपने सारे सपने पूरा कर पाऊंगा? नेक्स्ट सवाल अपने आप को पूछना, जवाब क्या आएगा? हेलो, अगर कभी मन में आया भी कि स्मार्ट वैल्यू से होगा, चलो मैं इसको छोड़ दे, इसको मैटर ऑफ डाउट रख दिया, 50-50 होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो, एफर्ट, टाइम, मेहनत, निष्ठा, लगन, वो जो बोला मैंने सही अनुपात में। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए मैंने इसको 50-50 पे रखा। चलो, एक क्रिकेटर भी जानता नहीं मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैदान में जाकर पूरी निष्ठा के साथ प्रैक्टिस करते हैं। यस और नो? वो जब प्रैक्टिस कर लो फिर देखूंगा होता नहीं होता। पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा बाद की बात है,
डॉक्टर इंजीनियर तो 12वीं के बाद जॉइंट ट्रेनर्स देने से पता चलेगा। 12वीं तक तो निष्ठा लगन के साथ पढ़ लूं। यस नो? अरे यस नो? जो आज एक्टिंग सीख रहा है उसको पता नहीं हो कभी एक्टर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन एक्टिंग को शिद्दत से सीख तो लूं। यस और नो? यस और नो? जो डांस कर उसको पता नहीं हो कभी डांस इंडिया डांस में जाएगा क्या, बॉलीवुड में जाएगा क्या, लेकिन वो पूरी शिद्दत निष्ठा लगन के साथ सीखते हैं, गाना सीखते हैं, डांस सीखते हैं। बाद में देखा जाएगा श्रेया घोषाल बनूंगा कि नहीं। सही है? सही है? चलो, ये तो जिंदगी में सभी को ही वो मेहनत करो फिर फल देखेंगे ईश्वर क्या देता है मुझे। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो सारे डिपेंड करेगा मेरी मेहनत कितनी निष्ठा लगन और शिद्दत से मैंने किया है। राइट? चलो, उसको मैंने रख दिया। अगर ये नहीं है, स्मार्ट वैल्यूज होगा ये नहीं होगा, अगर ये मैटर ऑफ क्वेश्चन है, चलो दूसरा कौन सा श्योर शॉर्ट रास्ता है? What is the next sure, दूसरा श्योर निश्चित रास्ता कौन सी है जो मुझे मेरे कामयाबी तक पहुंचाएगा? Come on, hello, come on, hello, come on, hello, बताओ कुछ। नहीं है सर। Any second option? No. Any substitute? No. दूसरा कोई रास्ता? No. दूसरा कोई आपके साथ चमत्कार होने की संभावना? No. रात को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आएगा? No sir. No. कोई ईश्वर की बर पाना? No. अचानक कोई लॉटरी लग जाना? No. नो वे। अगर दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ पाने का परसेंटेज कितना है? चांस 0। और स्मार्ट वैल्यू में कितना है? मान लो 50, 100 नहीं बोल रहा, 50। तो किसमें कौन सा अच्छा है? जो 0% चांस है वहां, या जहां एटलीस्ट 50% चांस है? और मेहनत से ये 50 को 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 में लेके जा सकते हैं। यस और नो? वो मेरे हाथ में ही है। यस और नो? यस और नो? सो मेरे फ्रेंड्स, ये जो महान सलाहकार आते हैं आपको समझाने के लिए, कृपया इनसे दूरी बनाए रखें। हेलो, समझ आ रहे हैं? अपने आप को कूड़ेदान ना बनाए। डस्टबिन में क्या लिखा हुआ है? कृपया कूड़ेदान में कूड़े डाले। यूज मी। तो दुनिया की नेगेटिव लोगों को देख के क्या बोलेंगे? यूज मी। तेरा बस नेगेटिव है, यूज मी। मैं ही हूँ दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव ऑब्जर्वर। मैं इस दुनिया में आया हूँ नेगेटिव के प्रदूषण को कम करने के लिए। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा हो क्या? तो कोई ऐसा सलाह देने आएगा, बोलेगा थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन एंड टाइम, विल बी इन टच, बेस्ट ऑफ लक। हेलो, यस और नो? यस। लेके प्रोसेस ही क्यों करना है? क्योंकि वो कौन सा पंडित है रे? तू नेटवर्क मार्केटिंग की पीएचडी है, बाप है तू। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? yes. किया है क्या नेटवर्क मार्केटिंग? किया है तो कितनी सीरियसली किया है? हेलो, समझ आ रहा है? फिर इतिहास क्या है? तब उसकी बातों पे मैं अमल करूंगा। अगर नहीं है त्रिपुरा वाले, तो हम उसकी बात सुनने ही नहीं जाएंगे। सुनते हम लोग एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, सुनेंगे ही नहीं। क्यों? मैं दुनिया की सारे सलाहकार की चीजें नहीं ले सकता हूं। हाँ, लेना है, गो टू गूगल ना, सर्च करो नेटवर्क मार्केटिंग इन वर्ल्ड वाइड, नेटवर्क मार्केटिंग इन कमिंग 2025, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन 2030, नेटवर्क मार्केटिंग इन यूरोप, नेटवर्क मार्केटिंग इन अमेरिका, नेटवर्क मार्केटिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। देखो, इंडिया से 10% की पॉपुलेशन नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, लेकिन इंडिया से 20 गुना ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर है ऐसे देशों में। हेलो, समझ आ रहा है? यस। हेलो, समझ आ रहा है? यस। और आने वाला दिन, रुक जाओ, ये जो सरकारी नौकरी, टेट, स्कूल टीचर, एक एक करके देख तो रहे हो हालत क्या हो रहा है? yes. मालूम है कौन सी बड़ी सरकारी कंपनी प्राइवेट हो रहे हैं? एनी आइडिया? रेलवे स्टेशन, पूरी रेलवे भाई बहन जी, पूरी रेलवे। ऑलरेडी राजधानी, तेजस, ये सारे ट्रेनें प्राइवेट के हाथ में काफी दे दी गई है। काफी सारे रूट, जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, काफी सारे रूट्स पहले प्राइवेट के हाथ में दे दी गई है। स्टेशन सिर्फ नहीं। चलो, समझ आ रहा है? yes. पूरी कॉमर्शियल रेलवे के, ये जो मालगाड़ी जाने का ऑलरेडी रेलवे पे है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, टिकट पे चीज लिखा हुआ होता है, इंडियन रेलवे किराया से सिर्फ 57% पैसा ही रिकवर कर पाते हैं। 43% पैसा भर्तुकी यानी सब्सिडी, यानी सरकार को डालनी पड़ती है। यानी रेलवे इज अ लॉस फॉर गवर्नमेंट। हेलो, समझ आ रहा है? yes. और आज के दिन के सरकार की सिंपल कॉन्सेप्ट, लॉस में चल रहा है, बेच दे। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? yes. समझ आ रहा है? yes. ऐसा और पता है, एयर इंडिया, यस सर, ओनली नेशनलाइज्ड एयरलाइन, ऑलरेडी प्राइवेट हो रहा है। बीएसएनएल, भारत सरकार निगम लिमिटेड, ऑलरेडी प्राइवेट हो चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, राइफल एंड मेटल फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 43 फैक्ट्री अक्रॉस इंडिया, 2 लाख प्लस एम्प्लॉइज,
ऑलरेडी प्राइवेट हो चुका है। हेलो समझ आ रहा है? यस। हेलो समझ आ रहा है? यस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, जितने स्टील प्लांट्स हैं, कोल फील्ड लिमिटेड, राइट, ये सारे प्राइवेटाइज होने की तादाद पे है। LIC प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिससे सरकार बहुत पैसा बनाते हैं, उसके भी एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट किया जा रहा है। 4 बैंक, नेशनलाइज बैंक, सरकारी बैंक प्राइवेट हो रहा है। हेलो समझ आ रहा है? यस। 10 साल इंतजार कर लो, कोई गवर्नमेंट रहेगा ही नहीं। बिजली निगम, कलकत्ता में जो बिजली कंपनी है, ऑलरेडी यहाँ पे भी शायद होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ होता है। हेलो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? सो ये सारे चीजें 1 by 1 प्राइवेटाइज्ड होते जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेलो समझ आ रहा है? ऑलरेडी प्राइवेट हो चुका है। तो आज से 10-20 साल के बाद सिर्फ फौज छोड़ के, आर्मी छोड़ के कोई चीज सरकार की रहने वाला ही नहीं है। राइट फ्रॉम बैंक टू पोस्टल, रेलवे से लेके स्टील प्लांट से लेके एवरीथिंग विल बी प्राइवेटाइज्ड। देन अगर प्राइवेट हो ही जाएगा, फिर सरकार के दामाद हो? नो हो? नो। तो नौकरी कब तक करोगे? जब तक मालिक को आपकी जरूरत है। जिस दिन मालिक को लगेगा तेरे को रख के फायदा नहीं है, हटा देगा। हेलो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं बता रहा है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आज गोटी में जहाँ बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस बन रहा है, सोसाइटी बन रहा है, कभी वह कारखाना हुआ करता था, मिल हुआ करता था। यस और नो? नहीं बता रहा? यस और नो? तो यानी आने वाला दिन आ रहा है परफॉर्मेंस की समय। परफॉर्म करो, टिके रहो। हेलो समझ आ रहा है? Yes. सॉफ्टवेयर में को पता है कि नहीं, लगातार नए नए टेक्नोलॉजी आता है। आज अगर HTML चल रहा है तो कल HTML बेकार हो जाएगा। SQL चल रहा है तो जावा आएगा, .NET आएगा, फिर अलग अलग चीजें आते रहते हैं, जावा, सुमात्रा और क्या क्या। हेलो समझ आ रहा है? नया सीख पाया, अपडेट कर पाया तो कंपनी में तुम टिके हुए हो, नहीं हो आउट। अभी कोरोना के समय में मेरा ये एक पहचान के एक आदमी, IT में 25 साल के अनुभव है, बढ़ते सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, 1,55,000 रुपया सैलरी। कोरोना का टाइम कॉग्निजन में नौकरी करता था, 2 बच्चे हैं उसके। कुछ दिन पहले उसकी कोरोना हुआ, 17 लाख रुपया खर्चा हुआ। उसके पहले उनकी वाइफ को इलाज हुआ, जिससे वो लोन पे डूबे हुए हैं। बच्चे कलकत्ता पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे टाइम पे पिताजी का नौकरी गया, 1,55,000 हो गया, जीरो। क्यों? आदमी को उम्र 48 साल। 48 साल का आदमी बूढ़ा घोड़ा कंपनी के लिए, काय को पालेगा उसको 1.5 लाख से? उसकी जगह पे 3 नया माल लाएगा 50,000 से, नया 20 साल का लड़का जो तैयार है। हेलो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? मेरे को 50 दे दो, मैं 16 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बच्चा वाला नहीं है, राइट, वो ताजा है, ऊर्जावान है। तो आपकी नौकरी कब रहेगा, कब नहीं रहेगा, nobody knows. Then where is the security? नहीं सर, लेकिन लोगों को बोलना तो पड़ता है, मैं मैनेजर। हेलो समझ आ रहा है? सीनियर मैनेजर। जितनी सीनियर होंगे कॉर्पोरेट में, उतने ही तुम रिस्क में हो, क्योंकि जितनी बड़ी सीनियर उतनी ज्यादा पॉलिटिक्स। समझ आ रहा है? जितना सबसे ऊपर, जब भी कोई आर्थिक मंदी आती है तो कंपनी सबसे पहले टारगेट लेता है सीनियर लोगों को। क्यों? क्योंकि सीनियर की तनख्वाह काफी ज्यादा होता है। तुम नौकरी करोगे, तुमको इंक्रीमेंट देना ही पड़ेगा, 5%, 10% सैलरी बढ़ता ही रहेगा। बढ़ते बढ़ते 10 साल में तुम्हारा सैलरी ऐसे जगह पे पहुंच गया, आप कंपनी की नजर पे तुम डेंजर जगह पे हो। हेलो समझ आ रहा है? मतलब 25,000 का तनख्वाह वाले आदमी को 10 को हटाएगा तो 2.5 लाख बचेगा, लेकिन ऊपर एक जनरल मैनेजर को हटा देगा तो 1 से ही 2 लाख बच जाएगा। हेलो समझ आ रहा है? तो ऑलवेज सबसे पहला अटैक सीनियर पोजीशन पे आता है। अभी अगर आप लोग करो, IT में इसको बोलते हैं D लेवल में तो डायरेक्टर लेवल। जितनी ज्यादा नौकरी सबसे पहले गया, इन लोग का गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों फिर क्यों मैं अपनी जिंदगी किसी के हाथ पे देके रखूं? कभी भी वो तलवार चलाए मैं खत्म। क्यों? बल्कि मैं अपनी बिजनेस खुद करूंगा। एक आईडी नहीं, 2-2 आईडी से करूंगा, 3-3 आईडी से करूंगा। यस और नो? एक आईडी से साला 1 लाख चले भी जाए, पूरे दूसरे कंपनी में चले जाए, वायरस अटैक हो जाए, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, मेरे को दूसरी आईडी, तीसरी आईडी से इनकम करूंगा, कमीशन से इनकम करूंगा, सीनियर हो जाऊंगा सेंटर से इनकम करूंगा, शॉपी लीवर से इनकम करूंगा, 2-2 आईडी से इनकम करूंगा, पर्सनल रिटेल से इनकम करूंगा। आखिर कितने पे असर पड़ेगा? हेलो समझ आ रहा है? अरे बस रेडी, समझ आ रहा है? डिफरेंट स्टेट में बिजनेस करूंगा, अलग अलग शहरों में बिजनेस करूंगा। एक टीम अगर गिरेगा, एक डाउन होगा, दूसरा लीडर क्रिएट होगा। बैठूंगा ही नहीं, मेरा 2-3 लीडर सीख दिया, प्लान शो ट्रेनिंग फीडबैक, अब नया लीडर को मैं तैयार करूंगा, उसके बाद उसकी नेक्स्ट लेवल तैयार करूंगा, A-B-C-D लेवल लीडर क्रिएट करूंगा। कितने जाएंगे? जितने जाएंगे उससे कहीं गुना ज्यादा बनाएंगे। यस और नो? जाना तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से भी इधर से उधर जाता है। यस और नो? हेलो यस और नो? अरे शादी करके बीवी को छोड़ के चले जाते हैं,
माँ बच्चे को छोड़ के चले जाके दूसरे शादी कर लेता है, क्या बोल रहे हो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये आना जाना 2-4-5% होता रहेगा। मेरे को उस पर नजर नहीं देना है, मेरे को बनाने पे नजर देना है। मैं किसी के पैर पकड़ के रोक तो नहीं सकता हूँ, पर मैं बना भी सकता हूँ। ये सर नो इंडिया टीम में अगर मैं रोता रहूंगा, कोहली का जगह रिटायर, कोहली को अगर कल भयंकर चोट आ गया, डॉक्टर बोल दिया अगला 3 साल वो खेल नहीं पाएगा, तो क्या इंडिया टीम बेबस हो जाएगा? अगर इंडिया टीम का लीडिंग बॉलर मोहम्मद शमी या तो बुमराह, राइट, या तो अश्विन, तीनों चोट आ गया तीनों को, और अगले 2 साल खेल नहीं पाएगा, तो क्या इंडिया टीम खड़े नहीं हो पाएंगे? उसके बदले में नए लोग तैयार हैं। कोच का एक ही काम है, नए लोग तैयार करते रहो। यही काम है एकेडमी का। हेलो, समझ आ रहा है? नए क्रिकेटर उठाते रहो, क्योंकि कौन बूढ़ा हो जाएगा, कौन आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा। हेलो, समझ आ रहा है? हमें पता नहीं था, हमारा एक ही काम है, बनाते जाना। हमारा एकेडमी, लीडरशिप ट्रेनिंग, वर्कशॉप से काम ही एक है, नए नए लोगों को तैयार करते जाना। तैयार क्या करना है रे? 4 तो बेसिक सिखानी है, यस और नो? और थोड़ी डिसिप्लिन, डेडिकेशन, जो अमरनाथ ने जो क्वालिटीज बोला वो उसके अंदर डेवलप करनी है। उससे पहले देख लेना है आता मजा सटक ली, यानी सपने वाला है कि नहीं, यस और नो? ड्रीम है कि नहीं, कल ये देख ले। बाकी क्वालिटी इस बिजनेस करने के लिए कोई तुर्रम खान वाली क्वालिटी नहीं चाहिए। कोई भयंकर नॉलेजेबल, भयंकर स्पीकर, सेंट जेवियर से ही पढ़ाई लिखाई होना पड़ेगा, बेहतरीन देखने में कुछ जरूरत नहीं है। ये सब ज्यादा है तो वो सब लोगों को दिमाग दूसरा जगह पे ज्यादा रहता है। हेलो, समझ आ रहा है? में बड़े सादे लोग, प्लेन बीकॉम, बीए, बीएससी, हेलो समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा स्मार्ट नहीं है, बना देंगे रे। बाल अच्छा स्मार्ट नहीं है, कर देंगे रे। ड्रेस स्मार्ट नहीं होता, करा देंगे रे। कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजों में बाहरी दुनिया को बदलने के लिए शॉपिंग मॉल में अभी लेके चला जा, 10,000 रुपया खर्च कर, ऊपर से नीचे बदल जाएगा। यस और नो? अरे यस और नो? माल आएगा, कलर बदल जाएगा रे। हर महीना 2-2 फेशियल मार के। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 4,000 रुपया डाल के बाल स्ट्रेट हो जाएगा रे। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जब महंगे ड्रेस पहन जाएगा, इधर एक आईफोन रहेगा, वो पॉकेट में पार्कर का फोन रहेगा, पार्कर एवेन्यू का ब्लेजर रहेगा, रेबन की सनग्लास रहेगा, ली का शूज रहेगा, वो अपने आप बंदा बदल जाएगा। तो ये बदलने में टाइम नहीं लगता है। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? खाली इतना देख ले, आता मजा सटकली, सपना है कि नहीं, और उस सपने को पूरा करने के लिए जिद है कि नहीं। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वो अगर है, बाकी सब होता। क्या त्रिपुरा वाले, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और इस बिजनेस को करने के लिए मुझे एग्रेशन के बाद अमरनाथ कर रहा था। एग्रेशन का मतलब है अपनी आराम की जीवन से बाहर निकलना। कोहली अगर बोलेगा मैं तभी मैच खेलूंगा जब मैं अनुष्का की साथ सुबह सुबह आई लव यू करके दिल्ली पे ही खेलने जाऊंगा, बम्बई नहीं जाऊंगा, न्यूजीलैंड नहीं जाऊंगा, इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, उतना दूर मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहां मेरा दिल्ली का राजमा चावल नहीं मिलेगा। मैं क्यों जाऊं? हेलो, समझ आ रहा है? मेरे को मूलचंद की पराठा नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? छोले चावल नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाता। तो कोहली भी नहीं बनता। हेलो, समझ आ रहा है? जाना पड़ेगा। हम लोग कहाँ, कलकत्ता से यहाँ, ये लोग गुजरात से, ये आसाम से गुजरात। तो आप आसाम वाले, त्रिपुरा वाले, आपको भी एक चीज दिमाग में डालनी है, बिजनेस करने के लिए, करियर बनाने के लिए। अंबानी को भी ना महीने में 2 बार फॉरेन जाना पड़ता है। सारे फिल्म स्टार को ना साल में 6 महीना बाहर शूटिंग के लिए जाना पड़ता है। क्रिकेटर लोग है ना, साल की 8 महीना न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सब करना पड़ता है। लो, ये सर नो? मैं कलकत्ता में से डॉक्टर को जानता हूँ जो हफ्ते में हर हफ्ता 2 दिन लंदन जाता है इलाज के लिए। मैं चेन्नई का ऐसा डॉक्टर को जानता हूँ, महीने का 15 दिन असम, बंगाल, यूपी घूमता रहता है इलाज के लिए, हर महीना। हमारे कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर महीने का 15 दिन उसको दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, असम, बिहार, झारखंड, रांची करना पड़ता है। सीईओ, सीओओ, ऐसे लेवल के लोगों को। समझ आ रहा है? हेलो, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जहां जरूरत पड़े वहां जाएंगे। यस और नो? यही तो मजा है, राइट? ये एक ऊपर वाले एक जीवन दिए हैं, पूरी दुनिया घूमना है। यस और नो? एक ही जगह जन्म, एक ही जगह कर्म, एक ही जगह मृत्यु। अच्छा लगता है क्या? दुनिया देखनी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग परंपरा, ये सारी चीज जानना है। तो इसीलिए ये सोच बना के रखो, बिजनेस के लिए जहां जरूरत पड़ेगा वहां मूव करेंगे। यस? अरे यार, लोग नौकरी के लिए अगर कल किसी को बोल दे 40,000 का नौकरी है, जाएगा दुबई, साल में 2 ही बार घर आ सकता है। 2 बार भी नहीं, 1 बार, वो भी नहीं होगा, 2 साल में 1 बार लोग जाता है। नहीं मजा जाता है। दुबई जाता है, कितना तनखे के लिए? 5 लाख, 40,000। आसाम से लोग बेंगलोर जाता नहीं है, कितने का तनखा? 20,000, 25,000, 30,000। एयरटेल की कॉल सेंटर का जॉब, ये चंदन दास के भाई गया था, सुधीर। कितने लोग पड़े हुए हैं दिल्ली की उस गर्मी में, 45 डिग्री, यहाँ कहाँ आसाम, रोज बारिश हो रहा है, और वहां पर क्या हाल। तो
तो फिर मेरे को अगर जोरहाट से गुवाहाटी आके बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा, गुवाहाटी से बोंगईगांव जाना पड़ेगा, तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ आना पड़ेगा, हेलो समझ आ रहा है? Yes. मोरन से लेके नौगांव आना पड़ेगा, या नौगांव से निकल के मेरे को तेजपुर जाना पड़ेगा। कम ऑन, सिलचर से निकल के आके अगर मेरे को नौगांव गुवाहाटी बैठना पड़ेगा, कम ऑन, अपनी स्टेट में अपनी कल्चर अपने लोग, इतनी तो 100 200 300 किलोमीटर ट्रेवल करके नया जगह पे बैठ के बिजनेस बनाने का मेंटालिटी रखना है। नहीं है तो गरीबी तय है। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं अपनी इलाका नहीं छोड़ूंगा तो गरीबी में जियो, नहीं अमीर बनूंगा तो फिर तैयार रहो, जैसा सिचुएशन डिमांड करेगा सफलता के लिए जो चाहिए वो करेंगे। लिटन दा थोड़ा पहले बोल के गए होंगे, यस यस तो तैयार है हम लोग उसके लिए? यस। चलिए ये सारे डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे डिस्कशन मैंने इसलिए किया क्योंकि जब तक ये सीरियसनेस अपने अप्रोच में नहीं आएगा तब तक कितने भी पंडित बन लो सारे नॉलेज लेके, अल्टीमेटली उसको इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए अब मैं एक टॉपिक के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा क्विकली। हमारे को कुछ लोग कंफ्यूज करता है स्मार्ट डेवलप करने के टाइम। नेटवर्क मार्केटिंग तो अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट भी अच्छा है, लाइफ स्पैन का APLL यूनिक है क्योंकि एजुकेशन सर्विसेज कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं देता है। लेकिन कभी कभार आप लोगों को कोई ऐसे देख के थोड़ा चटनी दे देता है, लेकिन यार तुम्हारा जो प्लान है ना इसमें पैसा बड़ा कम है। 3 ज्वाइनिंग में 1600 रुपया, हमारा प्लान में ना 72% डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई ये बोलता है हम जिस कंपनी में है ना वो पर 60% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तुमने कहा यानी 1 लाख रुपया का बिजनेस देगा तो 60,000 रुपया कंपनी इसको देगा क्या? लगता है ना सर? हमारा एक प्लान है मालूम है, वहां पर 6%, 9%, 12%, 15%, 21% ऐसे होता है। तुम्हारा यहाँ पर तो तुम 3 ज्वाइनिंग डालते हो 45,000, 1600 मिलता है यानी 3%। हमारा कंपनी में 21% देता है। होता है ये सब आप लोग का साथ? यस यस। थोड़ा आवाज तो दो यार। यस होता है? यस। थोड़ा चाट के चला जाता है। Yes. उसके बाद आपको लगता है हाँ यार मतलब लगता है हम लोग थोड़ा इस जगह पे कमजोरी है, लगता है कभी कभी यस नहीं मजा आता, लगता है यस। तो आइए इसलिए थोड़ी सी मैं आपको आज जो हम लोग यूजुअली चर्चा करते नहीं है, पर आज जब ये माहौल आ ही गया, हम लोग जानते थे काहे को यार तुम लोग को ये सब दिमाग में डालने का, ये अचीवर बन जाओ, गोल्ड प्लैटिनम बन जाओ, तब जरूर ये सब डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम्हारा एक ही काम है, इन्विटेशन प्लान जो फीडबैक फॉलो तो मजबूत करो। फिर भी अगर लग रहा है नहीं कुछ लोग हमारा लोगों को प्लान के बारे में जानकारी इतना नहीं है बोल के खामों का हमारे बंदे को कंफ्यूज करके चला जाता है, ले तो नहीं पाता है। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. लेकिन उसको थोड़ा ऐसा करके चला जाता है कि वो उसकी कंपनी में भी नहीं जाता है लेकिन स्मार्ट वैल्यू में रह के भी काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे ना हो, आज आप लोग देख लीजिए स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 जो हम लोग बोलते हैं ये कोई हवा नहीं है, वाकई में हम एक जबरदस्त प्लान के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारा मैनेजमेंट प्रोडक्ट भी सिर्फ अच्छा नहीं है, लीडरशिप एंड ट्रेनिंग सिर्फ अच्छा नहीं है, प्लान में भी हम लोग बेहतरीन है। जानना चाहेंगे? यस। नहीं एनर्जी से पता नहीं चला लो। यस। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे पंडित लोग काफी सारे बातें बोलने आते हैं कि मालूम है कितने सारे प्लान है। कुछ लोग बोलेंगे बाइनरी, ट्राइनरी, ट्रिटरनरी, हाइब्रिड, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी, है ना, जनरेशन, मिक्स्ड, मैट्रिक्स प्लान, बोर्ड प्लान, बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं। उसको पूछना भाई कितना गाड़ी लिया, पैसा कितना कमाएगा? नहीं साइकिल में 2 बार चेन गिरता है लेकिन पूरी प्लान पे पंडिताई बन के बैठा हुआ है। हेलो समझ आ रहा है? Yes. ये काफी ऐसे लोग मिलते हैं, बोलेंगे 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। हेलो समझ आ रहा है? Yes. लेकिन किया कुछ नहीं। जो भी है इतना आपको सोचना नहीं है। मेनली 2-3 प्लान हमें पाला पड़ता है। एक टाइप के प्लान को हम लोग बोलते हैं बाइनरी, यानी जिनमें 2 लेग होता है, और एक प्लान होता है जिसको बोला जाता है जनरेशन। क्या बोला जाता है? जनरेशन, राइट? या तो सनफ्लावर, राइट, जिसमें मल्टीपल लेग होता है। मैं पार्थो यहाँ हूं, ABCDEFGH, रावण का 10 हाथ। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? यस। तो पहले उसको पूछना तेरा प्लान क्या है, बाइनरी या जनरेशन? वो अगर बोले कि जनरेशन, तो सबसे पहले जनरेशन प्लान की चीजें समझ लीजिए अच्छे से। जनरेशन प्लान मतलब मल्टीपल लेग। कितनी? मल्टीपल। ये मल्टीपल बोले तो कितना? एक एग्जांपल देता हूं। स्मार्ट वैल्यू में सुपर स्मार्ट बनने के लिए कितने की टीम चाहिए? 72। कितने लेग से? 2 लेग्स। श्योर? यस। और सिल्वर बनने के लिए 144। 144 मान लेता हूँ 144। अभी माइल्स के ऊपर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। 16 स्टेप, 2 ही लेग। गोल्ड में कितना लेग? 2।
और प्लेटिनम में 2 रूबी में 2 सफायर 2 डायमंड 2 क्राउन 2 मतलब उन 2 लोगों की नीचे से ही बिजनेस बढ़ाना है, यस और नो? यस बट जनरेशन प्लान का फंड नहीं है आपको गोल्ड बननी है तो 2 लेग से बन सकते हो, लेकिन जैसे आपको प्लेटिनम बनना है तो 2 का साथ एक थर्ड लेग क्रिएट करना पड़ेगा और तीसरा लेग में एक सिल्वर निकल पाओगे तो ही आप प्लेटिनम कहलाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस मानो एक आदमी जो गोल्ड अचीवर बनता है तो जरूर उसके नीचे एक सिल्वर होता है, एक सुपर स्मार्ट होता है नहीं होता है? यस चलो एक सिल्वर आया, एक सुपर स्मार्ट आया, गोल्ड बने, टोटल टीम में 200 का हुआ। लेकिन जनरेशन प्लान में बोलेगा अगर आपको प्लेटिनम बनना है हमारे बिजनेस में इस 2 लेग से ही बन सकते हो, यस और नो? हेलो, यस और नो? यस पर ऐसे प्लान में बोला जाएगा तभी प्लेटिनम बन सकते हो जबकि तीसरे लेग से सिल्वर निकालोगे। तीसरे लेग होना से नहीं होगा, तीसरा बच्चा जन्म देने से नहीं होगा, उसको परवरिश करके उसका भी 200 का टीम बनाना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको पर्ल बनना है, पर्ल या रूबी, तो आपको 4th लेग, नंबर 1 लेग 2 लेग 3 लेग तो था, अब 4था लेग में गोल्ड आएगा। 4था लेग नहीं, उस लेग में गोल्ड, यानी उसको ज्वाइन करा के 1 साल के अंदर 300 का टीम बनाएगा तो तुम पर्ल। ऐसे ही डायमंड बनने के लिए 12 लेग में एक एक गोल्ड निकालना पड़ेगा, क्राउन बनने के लिए 18 लेग से निकालना पड़ेगा। एक लेग बन चुका है ऑलरेडी, रिजर्व फंड है, एक लेग में 3 डिग्री डालने से कमीशन, एसपीएल, पीवीपीएल, बोनस, तो कभी कभार वो भी फटके हाथ में आता है। हेलो हेलो। और जब बोलेगा 4 लेग 6 लेग 8 लेग 10 लेग तो सोचो हाल क्या होएगा। लो समझ आ रहा है? यस बहुत टफ और डिफिकल्ट प्लान है जनरेशन। हेलो समझ आ रहा है? जो कि एम्बेल एक्स से लेकर अर्बन लाइफ से लेकर ओरिफ्लेम, मोदी केयर से लेकर वेस्टीज से लेकर जो सारे कंपनीज इस प्लान में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्लान है। आप समझो, सोचो कि आपको अगर इतने सारे लेग मेंटेन करना पड़ेगा और हर एक लेग में अचीवर निकलना पड़ेगा, कितना ज्यादा भागना और मेहनत करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? यदि आपका अगर 3 लेग चल रहा है, चौथा लेग निकल नहीं पाया तो आप गोल्ड के ऊपर कभी जाओगे ही नहीं, और गोल्ड के ऊपर गए नहीं तो जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है उन कंपनीज में प्लान में मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमारे कंपनी में शुरू में 2 लेग है गोल्ड, उसमें ही आपको कमीशन भी मिलेगा, हेलो बोनस भी मिलेगा, एसपीएल भी मिलेगा, फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा, हेलो यस और नो? यानी सारे फैसिलिटीज शुरुआत से ही सबको मिलता है। यस पहली बात क्लियर हो गई है? यस दूसरा बात, अब एक लेग चल रहा है, उसमें आप मेहनत कर रहे हो, उस लेग में 20 लोगों की रिजर्व है, मैं इसको लेके ही काम कर रहा हूं। चल भाई मेरा एक लेग नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, मेरा एक तो भाई है ना, सब बेटा जो है अगर सभी अपने ही है ना, उसको लेके मैं मेहनत करूंगा। क्यों? मुझे पता है चल ये 20 से 40 हो जाए, अगला महीना मैं निकालूंगा। यस अगला महीना निकालूंगा, क्या निकालूंगा? नया टीम। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या निकालेंगे? नया टीम निकालेंगे। यस और नो? हाँ, तो नया टीम निकालेंगे। रिजर्व जरूरी है, जैसे सर्फ एक्सेल का ऐड में बोलता है दाग क्यों, जब एसपीएल आएगा तो कहां से मारते हैं हम लोग? जैसे ही कंपनी में 5 स्टेप 15,000, 5 स्टेप कोई सोचता ही नहीं है, सब सोचता है 15 नीड इनकम लेके। अगले साल क्या बन रहा है? गोल्ड। अच्छा गोल्ड 32 into 3 96 मारने से ही गोल्ड। सब अपनी इनकम लेके धंधा समझ लेते हैं। यस और नो? यस गलत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी तुम ही ने बनाया है। यस और नो? यस यस और नो? यस लेकिन अगर तुम्हें यह पता चला कि इस महीना तुम्हारा एक साइड में 20 है और एक साइड में 0 है, 20 रिजर्व फंड में है, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख जैसे ही हो गया अकाउंट खोला तो तुम्हारे अकाउंट में क्या दिखाया? पप्पू कुमार सिंह, लेफ्ट साइड 0 राइट साइड 0। कैसा लगेगा? हाइला हार्ट अटैक जैसा होगा तो यस नो? तो जनरेशन प्लान में एक शब्द यूज किया जाता है, बाथरूम है, बाथरूम में किसी के घर पे वो ये होता है ना, कॉमोड होता है ना, तो कॉमोड टॉयलेट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? फ्लश। फ्लश बोले तो सब माल तो जनरेशन प्लान में जो दूसरी फैसिलिटी है वो है बाथरूम का फ्लश। फ्लश कर दिया बोले तो हर महीना 1 तारीख को
हर हर महादेव। हेलो, समझ आ रहा है? सारे क्या हो जाएगा? हेलो, क्या हो जाएगा? तो कितना आसान है, समझ पा रहे हो? अगले साल फिर, अगले महीने फिर ए लेग, बी लेग, सी लेग, सबसे दोबारा बिजनेस करवाना पड़ेगा। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. समझ आ रहा है? Yes. कैसा है? आसान है? नहीं। भयंकर मुश्किल है। समझ आ रहा है? Yes. ये दूसरा प्रॉब्लम जनरेशन प्लान का। तीसरा प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं गोल्ड अचीवर हूँ, मेरे नीचे यहाँ सिल्वर है, यहाँ एक सुपर स्मार्ट है, राइट? चलो, अगले बार यहाँ मैं एक गोल्ड अचीवर हूँ, यहाँ पर एक सिल्वर है, यहाँ पर सुपर स्मार्ट है। अच्छा बात है, सब मिलके 300 का टीम बना, मैं गोल्ड बन गया। लेकिन अगले साल ऐसा हो ही सकता है, ये वाला बंदा, मैं प्लेटिनम बना, लेकिन मेरा एक साइड में ये भी प्लेटिनम है। हो ही सकता है? Yes. हो ही सकता है? Yes. आशीष दास सर भी एमरल्ड अचीवर है, नीचे विद्युत दास भी एमरल्ड है, कोई बात नहीं। तो विद्युत दा का साइड स्ट्रांग है, रिजर्व हो जाएगा आशीष दा का। दूसरे साइड अर्णव दा और बेहतर मेहनत करेगा, फिर अगले साल आशीष दा बड़ा पिन ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा रहेगा रिजर्व फंड में। Yes. जनरेशन प्लान में जिस दिन आप और आपका डाउन लाइन एक ही पिन में हो, आप भी गोल्ड, नीचे वाला भी गोल्ड, तो इस लेग से आपका इनकम जीरो। कंपनी मानता है अगर आपका नीचे वाला आपका सेम लेवल पे पहुंच गया, या तो आपसे ज्यादा लेवल पे पहुंच गया, यानी वो वाला आपसे ज्यादा मजबूत है, तो उसके लिए आपको क्यों पैसा दूं? हेलो, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ जी। चौथी बात, वहां पर प्लान में देखना, जैसे वेस्ट चीज का प्लान में एग्जांपल दे रहा हूं, राइट? तो वो लोग बोलेगा हमारे पास 6 किस्म की इनकम है। पहला इनकम परफॉर्मेंस बोनस। क्या इनकम? ये थोड़ा कोई बार क्लीन कर दो ना। परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस में क्या बोलते हैं? पहला इनकम मान लो परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस में बोलेगा इतना बीवी से इतना बीवी, 0 से 500 बीवी। हेलो, क्या? बीबी नहीं, गलत बात, गंदी बात। बी 500 बीवी से करेगा क्या? हाँ, 6%। फिर बोलेगा 501 बीवी से 2000 बीवी, 9%। 2001 से 5000 बीवी, 12%। ऐसा करके अप टू 10,000 बीवी, 15%। ऐसा करके अप टू 50,000 बीवी या 50,000 बीवी, मान लो 21%। ऐसा देगा। क्या लग रहा है आपको? यानी जितना बिजनेस करूंगा उसका 20% मुझे मिल जाएगा। यानी 1 लाख रुपया का अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे को 20,000 रुपया मिलेगा। ठेंगा। हेलो, समझ आ रहा है? पहला गेम बता दो, ये बीवी है क्या? ये बड़ा खेल इसमें ही छुपा हुआ है। अगर एक टूथपेस्ट का दाम है 100 रुपीज, दाम कितना है? एसोसिएट प्राइस, उसमें बीवी कितनी है? 60। कितनी है? 60। जो सारे बातचीत अभी इस पे होगा, बीवी पे, इसको भूल जाओ। तुम 100 रुपया दिया, कंपनी उसमें 60 बीवी देगा। कितना? 60। जो सारे कैलकुलेशन होगा 60 के ऊपर। हेलो, समझ आ रहा है? तो कंपनी क्या बोल रहा है? मैं पार्थो यहां पे हूं, मेरे नीचे लेग ए पे है सुरजीत अधिकारी, लेग बी पे है अमरनाथ बोस, लेग सी पे है मान लो अमिताभो दास। हेलो, समझ आ रहा है? लेग डी पे है लिटॉन। एग्जांपल दे रहा हूं। कुल मिला के मैं किस पोजीशन में हूं? 5000 बीवी में। हेलो, किस में? 5000। कैसे मेरे को 5000 बीवी हुआ? ना सुरजीत अधिकारी ने किया 2000 बीवी, इसने किया 2000 बीवी, इसने किया 500 बीवी, इसने किया 500 बीवी, तो मेरे को कितना हुआ? हेलो, कितना हुआ? तो मैं किस स्लैब में हूं? 5000 तक किस में हूं मैं? 12%। तो कंपनी मेरे को कितना चेक बांटेगा? 5000 इंटू 12%। 5000 का 12% मतलब कितना? 600 रुपया। हेलो, 5000 का 12% मतलब 600 रुपया। 600 रुपया मेरे को नहीं मिलेगा, ये मेरी टोटल टीम को। अब मेरे नीचे ये 2000 बीवी है। कितना है? हेलो, कितना है? 2000। तो मेरे को 2000 बीवी का पैसा मेरे को 2000 बीवी मतलब ये कौन सा स्लैब में है फिर? 9%। तो 2000 इंटू 9% यानी 9 2 18, 180 रुपया।
मिलेगा सुरजीत को। हेलो समझ आ रहे हैं? यस 2000 इंटू 9% 180 रुपया मिलेगा अमरनाथ को। ये है 500 मतलब 6%, तो 500 इंटू 6 यानी 30 रुपया। हेलो समझ आ रहे हैं? सेम वही इसको भी मिलेगा इतना। तो 180 और 180 360 और 30 390 और 30 420, तो 600 से 420 कट के मेरे को आएगा। हेलो समझ आ रहा है? यस 12%। ये लोग जब प्लान दिखाने आता है हमें कंफ्यूज करने का, आपको ये बिजनेस आपको 12% मिलेगा, लेकिन ये बोलता नहीं, ये डिफरेंशियल। आपका नीचे वाला जितने में है, जितना परसेंटेज में है, वो छोड़ के आपको मिलेगा। हेलो समझ आ रहा है? yes. अरे नहीं मतलब समझ आ रहा है? yes. लेकिन वो लोग और एक फंडा बोलता है, नहीं आप ऐसा नहीं है कि 500 किया तो आप 9% में हो, अगले महीने आपने और 2000 कर लिया, तो ये प्लस 2000, तो कितना हो गया आपका 2500। उस हिसाब से आप स्लैब में आ जाओगे, क्यूमुलेटिव। अच्छी बात है, मैंने इस महीना जो किया, अगले महीना जो किया, अगले महीने जो किया, सबको जोड़ के जितना होगा बीवी, मैं उस स्लैब में चला जाऊंगा, प्लस प्लस करके। अच्छी बात है, मैं इस महीना 1000 फिर 1000 करके करते करते 8 महीने के बाद मैं 8000 बीवी में पहुंच गया। समझ आ रहे हैं? yes. नहीं समझ आ रहा है? yes. करके मैं जो हाईएस्ट है 21%, मैं एक दिन पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा क्योंकि जुड़ रहा है, तो हर महीने ऐड हो रहा है, पहुंचूंगा। तो मैं पार्थो, ये क्लियर कर दे। हाँ ये स्ट्रक्चर। तो मैं पार्थो, एक दिन मेरा कितना हुआ, मैं 2 लाख बीवी कर रहा हूं। हेलो कितना? 2 लाख। कितना? 2 लाख बीवी। तो कंपनी क्या बोल रहे हैं, 50,000 बीवी में तुम पहुंच गया तो तुमको कंपनी हाईएस्ट देगा 21% तक। कितना देगा? 21%। उसके ऊपर जितने भी हो, 50,000 के ऊपर 60,000 70,000 80,000 20 जो भी हो 21 मिलेगा। लेकिन ये 2 लाख आया कहां से पार्थो को? ये 2 लाख आया, अमरनाथ बोस ने किया 60,000 बीवी, सुरजीत अधिकारी ने किया 70,000 बीवी, 70,000, अमिताभ दास ने किया 50,000 बीवी, विवास राय ने किया 70,000 बीवी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस तरीके से मेरे 2 लाख हुआ। तो मैं 2 लाख मतलब कितना परसेंटेज? 21%। क्लियर हो रहा है? yes. ठीक है, मैंने क्या बोला, 50,000 के ऊपर सारे 21%। हेलो यस नो? यस। अमरनाथ को कितना किया? 60,000। तो अमरनाथ का भी परसेंटेज कितना? 21। हेलो आवाज नहीं मिला, कितना? 21। 50,000 के ऊपर जितना है सारे 21%। 50,000 के ऊपर जो भी करेगा कितना? 21%। तो अमरनाथ ने 60,000 किया तो कितना परसेंटेज में अमरनाथ? 21। सुरजीत ने किया 70,000 तो कितना परसेंटेज में? 21। ये ने किया, अमिताभ ने किया 50,000 बीवी, तो वो कितना है? 21। और विवास भी 21। तो मेरे को इस लेग से इनकम कितना? 0, इस लेग से 0, इस लेग से 0, इस लेग से 0। अब 5वां लेग खोलना पड़ेगा। हेलो डिफरेंशियल। तो कंपनी बोला है 2 लाख बीवी अगर हुआ, 2 लाख इंटू 21%, यानी 2 लाख की 21% मतलब 40,000 रुपया मैं बांटूंगा। 21% मतलब 40 नहीं, 2 into 2 42,000 में बांटूंगा। किसको बांटूंगा? टोटल पार्थो एंड उसकी नेटवर्क में, पार्थो को नहीं। यही जगह कंफ्यूज करता है हमारे दूसरे जनरेशन प्लान वाले आके। अच्छा तू स्मार्ट वैल्यू में कितना दे रहा है? 9 DD। 9 DD मतलब 9 गुना 15,000। 9 गुना 15,000 बोले तो 1,35,000 का बिजनेस तू कंपनी को दे रहा है। तेरे को कितना मिल रहा है? 3,400 रुपया। हमारा कंपनी में मालूम है, तो अगर 2 लाख रुपए का बिजनेस है तो पहुंच जाएगा 21% में। तो 21% इंटू 2 लाख, सोच 40,000 रुपीज। कहां 3,000 रुपया स्मार्ट वैल्यू दे रहा है? हमारे यहाँ 40,000 ये बोलता है। लेकिन जो बोलता नहीं है अश्वत्थमा हतो इति गजो था ना, जो बोलता नहीं है, ये तेरा पूरी नेटवर्क में, मतलब तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, साला पोता का पोता, सबको बांटेगा ये पैसा। सबको बांटने के बाद तेरा पास हो सकता है 620 रुपया आया। हेलो यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बोल के कंफ्यूज करके अल्टीमेटली चला जाता है, क्योंकि आधा बोलता है आधा बोलता नहीं है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? yes. ये इतने खतरनाक प्लान है, एक दिन आप और आपके नीचे वाले सेम लेवल पे पहुंच जाओगे, और जिस दिन सेम लेवल पे पहुंच गया उस दिन आपका इनकम, इसका इनकम कितना हो जाएगा? 0। अच्छा आप बताओ तो, अगर मेरे को पता चलेगा कि अमरनाथ बोस और मैं दोनों ही अगर क्राउन अचीवर हूं,
तो अमरनाथ का साइड से मुझे कोई इनकम नहीं आएगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं उसके साथ? वो मेरा दोस्त होगा या दुश्मन हो जाएगा? दुश्मन। उल्टा करूंगा, मैं उसकी नीचे से काट के, उसकी टीम से हटा के मैं अपना पांचवा लेग खोलूंगा। अमरनाथ के नीचे के मैं गालाऊंगा, फुसलाऊंगा, मालूम है अमरनाथ काला आदमी हेलो, समझ आ रही है सर? मैं बहला के फुसला के अपने लेके हो गया, वो मेरे दुश्मन है, मेरे से कुछ नहीं आएगा। यस और नो? और यही होता है, इसलिए अलग अलग ग्रुप, यूनिवर्सल ग्रुप, चैंपियन ग्रुप। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रुप और ग्रुप। यस और नो? हेलो, समझ आ रहा है? तो इसलिए तोड़ा तोड़ी बहुत ज्यादा। यहाँ पर अपना नीचे कोई बड़ा अचीवर है और आगे बढ़ जा, तो जितना बड़ा बढ़ेगा उतना बड़ा रिजर्व फंड। यस और नो? और रिजर्व अच्छा होगा तो बड़ी मजा आएगा, क्योंकि उस साइड में मेरा टाइम कम नहीं हो गया, मेरे नीचे बड़ा लीडर आ गया, तो काम कर भाई, फिर उस लेग में मेरे को जाना नहीं है, मेरा फ्लाइट का खर्चा बचेगा। यस और नो? और बड़े बनो और आशीर्वाद दूंगा। हाँ, वरना तो एक नहीं 4 बीवी हो जाए तो और पैसा कमा। हेलो हेलो, समझ आ रहा है? ऑलवेज हम चाहेंगे हमारा सिक्योरिटी लेग और ग्रो करे। कर तू आगे बढ़, मैं जब खेलूंगा तो खेलूंगा। यस और नो? चल 1 साल 2 साल 3 साल मेरा इनकम साइड स्लो चल रहा है, इस साल तेरा यहाँ से 200 डीडी किया, अगले साल 300 का, अगले साल 500 किया, 1000 रिजर्व फंड बना हुआ है। एक साइड में एक चैंपियन माल उठाऊंगा इनकम साइड से, एक दमदार आदमी, उसी से ही एक एरिया में 500 का टीम बनाऊंगा तो 1000 खत्म। यस और नो? 500:1000 खा लिया रिजर्व। जो 3 साल में तूने बनाया मैं 6 महीने में खत्म कर दिया। यस और नो? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, पर यहाँ होता है दुश्मनी। हेलो, समझ आ रहा है? स्ट्रॉन्ग साइड के साथ सारे लीडर की दुश्मनी हो जाता है। क्लियर? कितना टफ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब अगली बात, नहीं सर ये लोग तो ये नहीं बोलता है कि हम सिर्फ परफॉर्म, आपने तो एक इनकम बोला परफॉर्मेंस बोनस, लेकिन इनकी दूसरा इनकम है डायरेक्टर बोनस। ये सुन के लगता है तुम कंपनी की डायरेक्टर बन जाओगे। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, LOB, त्रिपुरा वाले। चौथा कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, कुछ कंपनी बीवी फंड, गर्लफ्रेंड फंड, बच्चे के लिए हगीज फंड। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है? आइला, अब आते हैं। इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। तैयार? हेलो, आंखें किसकी है? अपनी। बंद होने की पहले परमिशन मांगना चाहिए, देना नहीं है। गुड। तो परफॉर्मेंस बोनस में कितना दिया कंपनी? बोले 21%। ठीक है। अगले इनकम, दूसरा इनकम, हमारे पास 7 किस्म के इनकम है। सेकंड इनकम डायरेक्टर बोनस, कितनी है डायरेक्टर बोनस? 14%। तीसरा इनकम लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, कितना है? 14%। अगला इनकम ट्रैवल फंड, कितना है? TF ट्रैवल फंड 6%। अगला इनकम हाउस फंड 5%। अगला इनकम कार फंड 4%। अगला इनकम क्राउन डायमंड फंड 2%। अगला इनकम बाजू वाला बीबी फंड 1%। जोड़ के बोल रहा है हम कितना बांटते हैं? 60%। कितना बांटते हैं? 60%। देखो सर कितनी अच्छी कंपनी, कंपनी का पास 100 रुपया आया तो कंपनी 60 रुपया बांट दिया। बोलो कितना नेटवर्क की प्रति प्यार है कंपनी की। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बाकी 40 रुपया ही बचा, उस 40 रुपया में कंपनी प्रोडक्ट बनाएगा, सब कुछ करेगा। अच्छी कंपनी है ना? और कुछ लोग तो इतना नहीं समझता है, 60% कंपनी बांटेगा। उसको लगता है 1 लाख का धंधा दूंगा मेरे को 60,000 मिल जाएगा। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कंपनी पूरी नेटवर्क में इतना बांटेगा। 60% किसका? बीवी का 60% बांटेगा तो बचेगा कितना? बीवी का तो बुरा ही चाहिए किसी को, तो बीवी का क्यों बोल रहा है? बीवी का। मम्मी आई एम जोकिंग। हेलो, तो 60% ऑफ बीवी। हेलो, समझ आ रहा है? क्या बताया था? प्रोडक्ट का दाम कितना? ₹100। उसमें बीवी कितना? 60। हमारे बड़े सीनियर लोग, बड़े उम्र वाले, बुजुर्ग वाले, सीनियर सिटीजन सब है ना? वेरी गुड। इनके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको समझाना है बाद में जाके। तो 100 रुपये में बीवी कितना? 60। और 60 में कितना बांटेगा? 60 का 60। बचपन में प्रतिशत किए थे। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? तुम्हारे पास 100 रुपया है, उनमें से तुमने
बहन को 60% दिया। तुमने बहन को जो 60% दिया, बहन ने उनमें से उसके 60% उसकी बहन को दिया, तो फिर उसका बहन को क्या मिला? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस ये है बचपन में करते प्रतिशत की मैथमेटिक्स जानी। यस तो 100 रुपया दाम है तो 60 बीवी मिलेगा। कंपनी यहीं पर पर्दा है, पर्दा कर दिया, रुपया और कोई काम में नहीं है। बीवी अगर 60 है तो 60 का 60 बटेगा 60 का 60, तो एक्चुअली बटेगा कितना? 60 के 100 के हिसाब से अगर देखे तो क्लियर हो नहीं हुआ? Yes. तुम्हारा पास 100 रुपीज था, तुमने उसका 60% इसको दे दिया, तो इसके पास कितना आया? 60 रुपया। अब इसको मैंने बोला तुमको जो मिला उसका 60% इसको दे दो, तुमको कितना मिला? 60 रुपया। 60 का 60% दो, 60 का 60% कितना होगा? 60 into 60 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज। यस और नो? यस क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बचपन में? एक्चुअली इसको मिला कितना? 36। तो मैंने बोला फिर तुम्हारा पास जितना था उसके हिसाब से इसको कितना मिला? 36। तो परसेंटेज लगाओ 36%। Yes. हेलो, समझ आ रहा है? यस समझ आ रहा है? यस यानी ये कंपनी 100 रुपया अगर मार्केट से उठाता है, उसमें से 36 रुपया है मैक्सिमम पॉसिबल पे आउट। एक वर्ड है, मैक्सिमम पॉसिबल पे आउट। अगर सारे लोग पैसा कमा रहे हैं तो, हेलो, समझ आ रहा है? Yes. कभी भी पॉसिबल नहीं हो। सारे लोग बोले तो इक्वल नेटवर्क निकल रहा है, तो जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल एक्चुअली 30 से 31-32% के अंदर रहता है, बाकी कंपनी के हाथ में रह जाता है। बोलो, समझ आ रहा है? यस ये जो पहला जो परफॉर्मेंस बोनस में मैंने जो बोला था डिफरेंशियल, सेम डायरेक्टर बोनस में पार्थो भौमिक बन गया डायरेक्टर। क्यों? 5 लाख बीवी पर पहुंच गया, राइट? Yes. तो पार्थो भौमिक अब डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या है? 3 लाख में कोई भी पहुंचेगा, 3 लाख बीवी, उसको बोला जाएगा डायरेक्टर। तो मैंने जो अमरनाथ बोस एक दिन तो 3 लाख में भी पहुंचेगा, सुनीत अधिकारी 3 लाख में पहुंचेगा, विवास रॉय 3 लाख में पहुंचेगा। तो पार्थो भौमिक की 5 लाख का 14%, 5 lakhs इंटू 14%, 5 14 70,000 रुपया डायरेक्टर बोनस बांटा जाएगा टोटल पार्थो भौमिक की टीम में। हेलो, समझ आ रहा है? यस तो ये भी तो डायरेक्टर, तो इसको भी तो 14%, इसको इसका 14%, इसको इसका 14%, इसको इसका 14%, तो पार्थो भौमिक को मिलेगा ठेंगा। एक टाइम डायरेक्टर बोनस भी 0। हेलो, समझ आ रहा है? यस कब मिलेगा? 5th लेग खोलेगा तो, 6th लेग खोलेगा तो। हेलो, समझ आ रहा है? यस समझ आ रहा है? उसका ऐसे कंपनीज में दिखाता है। हमारा एक सीनियर है जिनका महीने इनकम 1 करोड़, पूछो उसका पास कितना लेग है? 76 लेग है। कहां से लाते हैं? तोड़ तोड़ के। हेलो, समझ आ रहा है? कोई भी कंपनी का कोई भी आदमी को देखा नाराज है, उसके साथ आके बैठ जाएगा, सुन मैं तेरे पास मेरे कंपनी में आ जाए, ये प्लान पहले कंफ्यूज करेगा, फिर पैसा दिखाएगा। हेलो, समझ आ रहा है? बोलेगा 3 महीने में EMI भर दूंगा। हेलो, समझ आ रहा है? यस ये सब दिखा के रेडीमेड खरीदने का कोशिश करेगा। हम करते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बनाने का कैपेसिटी है रे, स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग का ऑक्सफोर्ड है रे। और हमारे एक वसूल है, हम जुट्टा माल नहीं लेते हैं। यस और नो? 4 जगह पे मुंह मारने वाला आइटम नहीं लेते। यस और नो? उससे बदले में 18 साल की फ्रेश आदमी मिल जाए। यस, बड़े दिल के साफ लोग। हेलो, समझ आ रहा है? फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क। हेलो, समझ आ रहा है? वर्जिन प्रेम। हेलो, समझ आ रहा है? एकदम पवित्र मोहब्बत। हेलो हेलो, हम इसीलिए नहीं मान जाते किसी को उठाने के लिए। कोई जाता है उसके लिए भी कुशल मंगल करते, जा 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 जी ले अपनी जिंदगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रोटी रोजी सबको मिले, सबका मालिक है। हेलो, समझ आ रहा है नहीं? ईश्वर सबकी कृपा करे, मंगल करे, बना लेंगे। हेलो, कोई क्रिकेटर जगह छोड़ेगा, धोनी छोड़ा है जगह तो ऋषभ पंत आया है ना। धोनी को हम बोलते थे बेहतरीन फिनिशर, इससे बेहतर मैच जिताने वाला हो ही नहीं सकता है। उसका अभी देखो ऋषभ पंत जो आने लगा, अगर ऐसा वो पकड़ के चला तो धोनी की नाम भी डाइल्यूट करके, शायद धोनी बहुत महान खिलाड़ी है, मैं कहीं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन शायद उस ऐसा ही और दूसरा प्लेयर उभर के आ जाएगा। अब धोनी रिटायर नहीं होता तो ऋषभ पंत कहां से आता? हेलो, ऐसा ही जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सिस्टम, कोचिंग सिस्टम है, वैसा ही स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग कोचिंग सिस्टम है। कोई गया, दुख है, पर उस दुख की चक्कर में देवदास नहीं होते। हो तो चला गया, क्या होगा? कलिया क्या होगा तेरा? हेलो, समझ आ रहा है? बना लेंगे रे। हेलो, समझ आ रहा है?
Yes. चलो, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है ये अब ये 60% दे रहा है, यस ये 60% को बांट कितने इनकम में रहा है? 8 इनकम में। कोई इसको 8 नहीं बोलते, 12 किस्म के इनकम है। और 4 फंड जोड़ दो और 4 और फंड लगा दो। ये बोला कार फंड 5%, 4%, या 3% या 2%। उस जगह पे तुम और बोल दो बेबी फंड 0.5%, बच्चे का फंड, पोते फंड, हेलो समझ आ रहा है, ससुर फंड, सासू माँ फंड, हेलो उसमें सब 2-2% लगा दो। यहाँ से 2% काट के ये 14% ना करके इसको 12 कर दो, 2% ला के और 1 कर दो। आखिरी बात देखो, दे कितना रहा है? एक केक है तुम्हारे पास, उस केक को तुम 3 टुकड़ा कर सकते हो, सबको ज्यादा मिलेगा। 5 टुकड़ा कर दो, 10 टुकड़ा कर दो, तो तुम्हारे खीरा पे तुमको ये नहीं देखना कितने टुकड़े में बांट रहा है। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुमको ये देखना है आखिर दे कितना रहा है। 100 में से 36। क्या सर स्मार्ट वैल्यू इससे ज्यादा देता है? तो इससे कंपनी की इंटेंशन क्लियर हो जाता है, कंपनी देना कितना चाहता है, जो मैं दिखाऊंगा आपको। ये क्लियर है जनरेशन? हेलो प्लस और माइनस 0 हो जाना, हेलो प्लस मेंटेन क्राइटेरिया कि आप तब भी गोल्ड बन सकते हो जब महीने में 3 महीना तक आपके नीचे का सारे बंदे सिल्वर मेंटेन करेंगे तो आप बनोगे गोल्ड। और ये मेंटेन के चक्कर में महीने का 30 तारीख ऐसे ऑफिस में लोग भीड़ रहता है माल खरीदने के लिए। हेलो समझ आ रहा है? अपना लेवल अचीव करने के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट रहता है कुर्सी के नीचे। हेलो समझ आ रहा है? अचीवमेंट के चक्कर में घर जाके देखोगे 2 लाख का माल पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर मेंटेनेंस क्राइटेरिया है, हर महीना मेंटेन करना पड़ेगा ये पिन, ये परसेंटेज, तो तुम गोल्ड रहोगे। अगर 12 महीने में 8 महीना तुमने इतना परसेंटेज नहीं किया, 1 महीने में ब्रेक किया, तो तुम्हारा पूरा साल का मेहनत 0। हमारा नो क्राइटेरिया, समझ आ रहा है? Yes. तुम्हारा 3 साल पहले का रिजर्व फंड तब भी मिलेगा, 5 साल पहले का रिजर्व फंड तो भी मिलेगा, बाप ने रिजर्व फंड बनाया था, बेटे का नाम पे आईडी ट्रांसफर किया तो भी मिलेगा। हेलो तो दिस इज स्मार्ट वैल्यू। तो ये गया जनरेशन प्लान, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा कर नहीं रहा हूं, राइट? इतनी डिफिकल्ट है। कोई जनरेशन प्लान में वाकई में बड़े पिन में है, बिना तर्क किए उसको सलाम करना एज ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। भाई तू सच में इस कंपनी में 10 साल से है, ये पिन में है, आई सैल्यूट योर एफर्ट। सच में उसको इज्जत देना चाहिए कि उसने मेहनत की है एज ए नेटवर्कर। जैसे राजा वो पुरु पूछा था अलेक्जेंडर से, तुमने मुझे पकड़ लिया, तो अलेक्जेंडर पूछा था तुम मेरे से क्या व्यवहार उम्मीद करते हो? तो बोला था राजा का प्रति राजा का जो व्यवहार होता है। सच में अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग करके जनरेशन प्लान में एक ही कंपनी में काम करके अच्छे पोजीशन में पहुंचा है, गिव हिम द ड्यू रेस्पेक्ट, उसको जो देना चाहिए। कांग्रेचुलेशन सर, यू हैव अचीव्ड, आपने मेहनत किया है। एटलीस्ट हम अलग कंपनी में है तो अलग क्या बात है, लेकिन इंडस्ट्री तो एक ही है। हेलो यस और नो? हमारा तो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारा खिलाफ है मिडिल क्लास मेंटेलिटी के खिलाफ। यस और नो? जॉब मेंटेलिटी, मिडिल क्लास मेंटेलिटी के खिलाफ। चलिए एटलीस्ट हम लोग एक ही इंडस्ट्री में है। कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको शेयर करता रहूंगा, राइट? पर आप भी जानते हैं मेरा जिम्मेदारी मेरी टीम, आपकी जिम्मेदारी आपकी टीम। आप अपनी टीम संभालें, हम अपना टीम संभालते जो हमें विश्वास किया है। हेलो समझ आ रहा है? उसके साथ तर्क करके उसको खींचने की जाने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर टूट गया उस कंपनी में रिश्ता, तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके पास आके बोल रहा है तो जरूर बात कीजिए, लेकिन ऐसे टाइम पे अपने सीनियर को इन्वॉल्व कराइए, क्योंकि प्लान में ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप नहीं समझा पाओगे। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन प्लान, जिसके बारे में और मैं चर्चा पे नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरी प्लान बाइनरी। कुछ कंपनियां के बोलते नहीं तो नहीं, हम भी बाइनरी हैं। मतलब समझ आ रहा है? तो पहला सवाल कीजिए, बाइनरी विथ कैरी फॉरवर्ड या विदाउट कैरी फॉरवर्ड? आपकी बाइनरी में कैरी फॉरवर्ड का मतलब रिजर्व फंड, जिसको हम लोग अपना देहाती भाषा में बोलते हैं, स्मार्ट वैल्यू भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिपुरा वाले रिजर्व फंड। हाँ जी, हेलो समझ आ रहा है? तो उसको पूछो तेरी बाइनरी में रिजर्व फंड है या बिना रिजर्व फंड, यानी फ्लश आउट बाथरूम वाली? अगर वो बोलेगा मेरी बाइनरी में रिजर्व फंड नहीं है, तो उसको बोला मुंह बंद करके निकल जाए यहीं से, ठाकुर तो गयो। इसके मतलब मैं एक लेग में काम करूंगा अमरनाथ का साइड में, अरे पप्पू समझ आ रहा है? एक साइड में मेरे 200 का रिजर्व फंड है, मैं सोचा अगले साल बड़ा पिन मारूंगा, क्योंकि एक साइड में रिजर्व है। हेलो समझ आ रहा है? 200 रिजर्व है, इधर से 100 मारूंगा, 300 का पेमेंट, गोल्ड पक्का, साथ में 2 SPL फॉर एंट्री बोनस। लेकिन तुम्हें पता चला अगले साल नहीं, मार्च अप्रैल में जो रिजर्व फंड बना था, 1 मई को जाके यूजर नेम पासवर्ड खोल के स्मार्ट ऑफिस लॉगिन किया, 00। क्या होगा हाल?
बिहार। हेलो, यस तो अगर वो रिजर्व बिना रिजर्व फंड की बाइनरी है तो उससे जैसा टफ सिस्टम हो ही नहीं सकता। क्लियर? यस नहीं बता रहा, क्लियर? यस दूसरा सवाल, अगर बोलेंगे नहीं नहीं हमारा भी रिजर्व फंड है तो उसको सेकंड सवाल कीजिएगा, रिजर्व फंड रिस्ट्रिक्टेड या अनलिमिटेड? क्या बोला मैंने? कुछ कुछ कंपनी में रिजर्व फंड है, बट क्या रिजर्व फंड का फंड है? अगर तुम सुपर स्मार्ट अचीवर हो सन 2021 का तो तुम्हारा पास 50 डीडी का रिजर्व फंड मैक्सिमम रह सकता है। अगर तुम सिल्वर हो तो 100 डीडी का, अगर तुम गोल्ड हो तो 200 डीडी का। यानी तुम्हारा गोल्ड हो तो 1000 रिजर्व फंड है, सॉरी नया साल जैसे ही शुरू होगा 1000 हट के 200 हो जाएगा, 800 उड़ा दिया जाएगा। हेलो, समझ आ रहा है? ऐसे भी कुछ कंपनीज में है जिसकी नाम मैं नहीं ले रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगा पाला पड़ेगा तो बताइएगा, उसके ऑपरेशन कर लेंगे। हेलो हेलो, समझ आ रहा है? हमारा रिजर्व फंड कौन सा है स्मार्ट वैल्यू का? रेस्ट्रिक्टेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड नॉन अचीवर का पास भी 10,000 का रिजर्व फंड रह सकता है। यस यस नहीं बता रहा? यस यस हमारा रिजर्व फंड में एक चीज लिखा हुआ है, अगर आपके आईडी रिन्यू नहीं है, क्या नहीं है? तो कंपनी की नियम के अनुसार तुम्हारा ट्रेड लाइसेंस को तुमने रिन्यू नहीं किया तो नगर निगम तुम्हें बिजनेस करने का अनुमति नहीं देगा। सही है नहीं है? Yes. नहीं बता रहा, सही है नहीं है? यस राइट? तुम्हारे घर पे बिजली का बिल तुमने भरा नहीं तो काट दिया जाएगा। यस और नो? यस नहीं बता रहा, यस और नो? यस लेकिन एक ऐसे इतनी एसोसिएट के प्रति अच्छा भाव रखता है स्मार्ट वैल्यू कि जब आईडी रिन्यू नहीं है तब भी अगर आपकी टीम से जो भी बिजनेस होगा आपकी सिक्योरिटी साइड से, वो भी रिजर्व फंड आईडी रिन्यू करने का साथ साथ दिख जाएगा। जब आपकी आईडी रिन्यू नहीं था 6 महीना बीच में, तब 200 डीडी ज्वाइन हुआ, 200 सेल गिरा। जब आईडी रिन्यू करोगे देखना वो 200 सेल भी आपको दिखा रहा है आपकी एक साइड में। यानी रिन्यू नहीं था उस समय जो बिजनेस हुआ था वो भी मेरे अकाउंट पे कंपनी दे रहा है। तालियां तो बनता है। गणपत जोर से, ये ताली हुआ क्या? जोर से। हेलो, समझ आ रहा है? यस तीसरा कंफ्यूजन जो लोग देते हैं हमें, तुम्हारा रेशियो क्या है? मालूम है हमारे कंपनी में रेशियो 1:1 है, तुम्हारा तो 1:2 है। कौन सा अच्छा है? 2:1 क्यों? क्योंकि एक साइड अगर स्ट्रांग है दूसरा साइड वीक है तब भी निकल जाएगा। लेकिन 1:1 में तो 1:1 में भी तो निकलेगा। सर इक्वली मेंटेन करना ज्यादा टफ होता है ना। कैसा क्यों टफ होता है? सर क्योंकि दोनों साइड इक्वली सर, मेंटेन क्योंकि करना है, इक्वल फोकस देना पड़ेगा। एक साइड अगर सीनियर का फोकस से भी निकल जाता है वो तो। पहली बात है कुदरत, यस कभी भी कुदरत तुम्हारी लेफ्ट और राइट हैंड में दो एक ही ताकत नहीं दे सकते हैं। Yes. दाएं पास से लात मारोगे जोर से गिरेगा, बाएं पास से नहीं गिरेगा। हेलो, ये सब कभी भी एक आदमी की दोनों साइड एक जैसे फंक्शन नहीं कर सकता है। हेलो, ये सब नो? यस तो ये तो कुदरत की नियम है, समझ आ रहे नहीं आ रहा है? तो हमने कुदरत के नियम को फॉलो किया। ये सब नो? यस पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मैथमेटिकली आते हैं, मानो मेरा रिजर्व फंड है, मैं 3 डीडी मेरा इस साइड में रिजर्व फंड है, रिजर्व है, मैं 3 डीडी डाला तो रिजर्व से कितना लेगा? अगर मेरा रेशियो 1:1 है तो अगर मैं मेरा राइट से मैंने 3 डीडी डाला और लेफ्ट में रिजर्व है तो लेफ्ट से कितना उठाएगा? तो मेरे को कितने का पेमेंट मिलेगा? 6 लोगों का पेमेंट मिलेगा। कब? जब रेशियो 1:1 है। अगर रेशियो 1:2 है तो मैं सेम राइट पे 3 डीडी डाला तो लेफ्ट से कितना उठाएगा? तो मुझे कितने का पेमेंट मिलेगा? 9 तो 6 का पेमेंट ज्यादा होगा या 9 का पेमेंट ज्यादा होगा? यानी 3 ही डीडी डाला 1:1 में, मेरे को 6 लोगों का पेमेंट मिला, और 1:2 में 3 डीडी डाला, मेरे को 9 आदमी का पेमेंट मिला। कौन सा ज्यादा अच्छा है? सेम मेहनत में ज्यादा पैसा। यस और नो? 50% ज्यादा पैसा, ज्यादा नहीं 50% ज्यादा। 6 डीडी से, बस 6 डीडी के मतलब अगर 9 डीडी का पैसा मतलब 50%। हेलो हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज 1:2 अच्छा। दूसरी बात, हमारा प्लान में 1:2 में पैसा आता है, 1:1 में नहीं आता है।
900 माइल का पैसा कैसे आएगा? 300:600 आएगा? Yes. क्यों 400:500 में नहीं आएगा? Yes. 450:450 आएगा. हमारा जो पैसा है 3 DD पे आता है या 300 माइल पे आता है? 300 माइल 1:2 100:200 में आएगा तो, Yes. लेकिन 150:150 होगा तो आएगा नहीं आएगा? Yes. आएगा, क्योंकि हमारा रेशियो 1:2 नहीं है. हमारा रेशियो की पहले एक शब्द है एटलीस्ट 1:2. क्या बोला मैंने? At least. एटलीस्ट का मतलब है कम से 3 पे आपको पेमेंट आएगा. कमजोर साइड में मिनिमम 1 होना पड़ेगा और सिक्योरिटी साइड में मिनिमम 2 होना पड़ेगा. हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन 1.5 और 1.5 होगा तो भी पेमेंट आएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा होने से ही चलेगा, कुल मिला के 3 होने से ही चलेगा. लॉजिक और नॉट? Yes. 900 माइल का पेमेंट इधर से 300, इधर से 900, इधर से 600, तो 900 का पेमेंट मिलेगा. कम से कम 300 ही. स्ट्रिक्टली 1:2. हमारा एटलीस्ट 1:2. एटलीस्ट 1:2 का मतलब है 300 600 में पेमेंट, 400 500 में पेमेंट, 500 400 में भी पेमेंट, 450 में भी पेमेंट. यानी 1:2 अगर बोलेगा एटलीस्ट 1:2, तो इसमें 1:2 में भी इनकम आएगा, 2:1 में भी आएगा, 1:1 में भी आएगा. हेलो, समझ आ रहा है? Yes. हमारा प्लान में दोनों ही है, लेकिन जो प्लान स्ट्रिक्टली 1:1 है उसमें 1:2 में पेमेंट आएगा. हेलो, क्लियर हो रहा है? Yes. तो कौन सा अच्छा है? और कोई प्लान अगर ऐसा बोलेगा 1:1 है और ऊपर से रिजर्व फंड नहीं है, हेलो, बेकार है. हेलो, समझ आ रही नहीं आ रहा है? वेस्ट है, वेस्ट कचरा है. हेलो, समझ आ रहा है? अरे नहीं मजा रहा, समझ आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट. लेकिन सर कुछ बाइनरी जो बोलता है उधर रेशियो है, दो लेगी है, लेकिन परसेंटेज बाइनरी. वो लोग अपने आप को बोलते हैं हाइब्रिड बाइनरी. ये शब्द अंग्रेजी शब्द हाइब्रिड, हमको लगता है कुछ एक है. जैसे कोई अगर बोलेगा क्या हुआ, मलेरिया, क्या हुआ, हाँ, ये हुआ, क्या खुजली हुआ, तो ये कैसा गंदगी की बीमारी है. कोई बोला क्या हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस, स्किज़ोफ्रेनिया, अमीरों का बीमारी. हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, यस सर नो. वैसे ही कुछ लोग जब शब्द ऐसे इस्तेमाल करता है, क्या शब्द, हाइब्रिड बाइनरी, हमें लगता है बाप रे क्या हो गया, कुछ अलग है, कुछ चमत्कार है. ना जी बाबू, वो और डेंजरस है. हेलो, समझ आ रहा है? हमसे जैसा सरल प्लान कुछ नहीं हो सकता. मैं बता रहा हूँ. वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलता है सेम बाइनरी है. बाइनरी में बोलता है हम 7 किस्म के इनकम देते हैं. पहला इनकम ABP. हेलो, समझ आ रहा है? कुछ कंपनी है ना पी के लाइफ के. हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? हम 7 इनकम देते हैं. FABP, फिर बोलता है CBP, है ना, बोलता है ना. फिर बोलता है SABP, सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, एक्टिव बोनस पॉइंट, कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? फिर बोलता है ट्रैवल फंड, फिर बोलता है से कार फंड, फिर बोलता है हाउस फंड. हेलो, समझ आ रहा है? बोलता है, बोलता है फ्लैगशिप इनकम, कितने सारी चीज बोलते हैं. ये सब बोल के क्या बोलते हैं, हम लोग अपना एक्टिव बोनस पॉइंट में बांटते 45%, फिर कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट में 10%, फिर सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट में 25%, फिर ट्रैवल फंड में हम लोग देते 7%, फिर कार फंड में देते से 10%, इधर 7%, इधर 5%, ऐसा करके जोड़ के हम लोग 78.5% बांटते हैं. हेलो, समझ आ रहे हैं? तो हमें क्या लगा, ओ क्या ऐसा होगा एक्टिव बोनस पॉइंट ना. ये अपने पार्ट तो इधर ज्वाइन किया, इधर आपको अगर 2500 BV, इधर भी आपको 2500 BV, जैसे ही हो जाएगा आपको मिलेगा 1:1 में. जब भी ऐसा हो जाएगा तो आपको मिलेगा एक एक्टिव बोनस पॉइंट. और एक्टिव बोनस पॉइंट में कंपनी कितना पैसा बांटेगा, 45% ऑफ द BV. अच्छा, यानी तो भाई पहला बात है, समझ लो ये BV क्या है. बोलते अगर कोई प्रोडक्ट का दाम 3 रुपया है तो उसमें हम 1 BV डालते हैं. 1 BV 3 से 3.5 रुपया. हेलो, समझ आया नहीं आया? तो सीधा बात, यहाँ अगर 3 रुपया 1 BV, तो 100 रुपीज में 33 BV.
हेलो हेलो यानी 1/3। तो 100 रुपया अगर माल का दाम है, 100 रुपया अगर प्राइस है, एपी एसोसिएट प्राइस या डीपी जो भी बोलो, उस पे बीवी कितना मिलेगा? नहीं मजा आ रहा, कितना मिलेगा? 33 बीवी। अब सारा खेल इसके ऊपर है, ये पर्दे के पीछे जो भी कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा? 33 के। हेलो समझ आ रहा है? नहीं मजा आ रहा, समझ आ रहा है? तो 2500 बीवी, एक बीवी का दाम कितना है? 1 बीवी 3 रुपीज। कितना? 3 रुपीज। इससे 3 से गुणा करो। 2500 बीवी का बाद सीधा बात है 7,500 रुपया का बिजनेस लेफ्ट में दिया, 7,500 रुपया का बिजनेस राइट में दिया। हेलो तो कितने का बिजनेस? जोर से कितना? 15,000। तो 15,000 की बिजनेस में तुम कहां पहुंच गए? एबीपी कंपनी का तुम 45% पूल पे चला गया। ये और एक बात, स्विमिंग पूल। हेलो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? लेकिन पूरा पूल तुम्हारा नहीं है, नहा के उठ जाओ। हेलो समझ आ रहा है? हमें क्या लग रहा है? 15,000 रुपया का 45% मुझे मिलेगा। ऐसा है क्या कि 15,000 रुपया का 45% मतलब लगभग 6,000 रुपया तुम्हें मिलेगा 15,000 का बिजनेस से? नको। हेलो हेलो कंपनी बोल रहा है जितने लोग कंपनी में इस एक क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उन सबको इस पूल पे डाल दिया जाएगा नहाने के लिए। अभी हो सकता है कोई पूरा नहाए, हो सकता है इतना भीड़ हो गया कोई प्यारी जगह नहीं घुसा पा रहा है, उससे बंटवारा होगा। हेलो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आखिरकार कंपनी बोलते हैं कि इस पूल में जो गया कंपनी 45% डिस्ट्रीब्यूट किया। आखिर सीधा बात बताओ, इतना घुमा फिरा के माल कितना मिलेगा? 15,000 से। हमारा तो सीधा प्लान भाई 15,000 15,000 15,000 3 ज्वाइनिंग डाल 1,600 ले जा। कंपनी स्विमिंग पूल में डालेगा या घर का पूल में, मेरे को लेना देना नहीं है। हेलो सीधा ही नहीं बोल? 10वीं बच्चे भी समझ सकता है? यस और नो? तोते को भी बोल दिया, तोता भी प्लान बोलेगा यस और नो? इसको पहले बीबी में मारेगा, बीबी को पहले पूल में डालेगा, पूल से स्विमिंग पूल में जाएगा, उससे साला डब्बा में जाएगा। यस और नो? फिर वहां से बाल्टी भरेगा। कितने कुछ नाटक। हेलो समझ आ रहा है? आखिर के बात ये आया कि ये करने के बाद पैसा कितना मिलता है? वो लोग बोलते हैं 250 रुपए के आसपास। आसपास, सुपारी नहीं, पैसा आसपास बोलता है, लेकिन मिलता है एक्चुअली 210 रुपया। तो समझ आ रहा है? कितना मिलता है? हाँ अब आते हैं बात, इतना जो घुमा फिरा के कहानी हुई, यानी 15,000 रुपया का बिजनेस, पैसा कितना आया? हेलो कितना आया? और हमारे कंपनी बोल रहे इधर एक 15,000 का डीडी, इधर एक 15,000 का डीडी में समझते हैं, और इधर एक 15,000 का डीडी 1:2 2:1 में डाला तो कितने का बिजनेस किया? 1600। आवाज नहीं मिला, कितने का? 1600। 45,000 का बिजनेस कंपनी को दिया, हमें मिला कितना? 1600। और इधर 15,000 में कितना मिला? 200। तो ऐसे ही 15,000 गुना 3 कितना होगा? 45,000। तो चेक कितना आएगा? इंटू 3 15,000 में 200 रुपया, तो 45,000 में 600 रुपया। 630। 45,000 का बिजनेस में वो देता है 630 रुपया, 45,000 के बिजनेस में हम देते हैं 1,600 रुपया। जोरदार होगा हेलो समझ आया? लेकिन वो इतना घुमाएगा, पहले बोलेगा बीवी, फिर बोलेगा 45%, फिर बोलेगा बोनस पॉइंट। हेलो समझ आ रहा है? हमें लगता है कितना कुछ है। ये कहा क्या है बोले तो, हमारा जो प्लान है लड़की सुंदर है इसलिए हम सजाते ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो है वो सुंदर एक्चुअली है नहीं, इतना मेकअप देता है सब भ्रम में आ जाते हैं। हेलो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? हमारा बिना मेकअप वाला है, ए भाई 15 डाल 1,600 ले जा रहे। ये सब लो। और उधर बोलेगा ये, फिर बीबी, फिर परसेंटेज, फिर बोनस पॉइंट, फिर इनकम। बोलो समझ आ रहा है? अल्टीमेटली इतना सब घुमा के दे कितना रहा है? हमसे आधे से भी कम। हेलो क्लियर हो रहा है? हेलो क्लियर हो रहा है? तो एक तो पैसा कम, ऊपर से रिजर्व फंड नहीं है, ऊपर से 1:1। आप सोच लो। हेलो हेलो वो बोलेगा नहीं
हमारा तो दूसरा इनकम भी है, कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। इसमें हम 10% बांटते हैं, जिसमें औसतन एक बोनस पॉइंट अगर लगातार 3 हफ्ता कोई किया तो उसका चेक भर के और 100 रुपया ऐड हो जाएगा और 100 रुपीज बढ़ जाएगा। चल 750 ले लिया, हेलो समझ आ रहा है? 1000 मान लिया इसको, हेलो समझ आ रहा है? 3 पॉइंट में 300 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा तो 600 प्लस 300 900 मिलेगा। तो भी हमारे आसपास भी नहीं आया, यस और नो? नहीं मजा रहा, यस और नो? तो भी हमारा पैसा दे रहा है, रिजर्व फंड भी दे रहा है, यस और नो? 1:2 में दे रहा है, यस और नो? नहीं, हमारा तो तीसरा इनकम है, सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। हाँ है, कब है? जब 50,000 बीवी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 50,000 बीवी होगा तो 1 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेगा। यानी 1 लाख बीवी, एक बीवी कितना? 3 रुपया। तो 1 लाख बीवी कितनी? 1 लाख बीवी इंटू 3 रुपया तो कितने का? 3 लाख। महीने का 3 लाख रुपया का बिजनेस होगा, तब से तुम तीसरे इनकम के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो लेवी चूज। 3 लाख का महीने का बिजनेस, यानी हफ्ते का 75,000 का बिजनेस, यानी हफ्ते का स्मार्ट वैल्यू की भाषा में 5 DD। यस और नो? हफ्ते का 5 DD मतलब मिनिमम एक गोल्ड अचीवर का बिजनेस। यानी जब तक तुम गोल्ड जैसे लेवल पे नहीं हो तब तक तुमको तीसरा इनकम मिलेगा ही नहीं। और तीसरा जब तक नहीं मिलेगा तो चौथे में तुम आ ही नहीं सकते, चौथे, पांचवें, छठे, क्योंकि चौथा इनकम का क्राइटेरिया है 3 लाख का बिजनेस लगातार 3 महीना करोगे तो ट्रैवल फंड। तो समझ आ रहा है? फिर बोलता है कार फंड कब मिलेगा? 3 लाख का बिजनेस 6 महीना लगातार। लगातार का मतलब मैंने अप्रैल में किया 3 लाख का बिजनेस, मई में किया, जून में किया, जुलाई में किया, अगस्त में किया, सितंबर नहीं कर पाया, पूजा था बोल के, दुर्गा पूजा, या मैं बीमार पड़ गया, या कोविड हो गया, या लॉकडाउन हो गया, तो पूरा क्राइटेरिया खत्म। फिर अक्टूबर से 6 महीना करना पड़ेगा। और जब अक्टूबर से 6 महीना करने जाएगा, बीच में मार्च आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर के अंदर करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर वाली स्कीम है जो कभी भी ज्यादातर लोग कर ही नहीं पाएगा। यस और नो? यानी मैक्सिमम लोग यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाएगा, जो जूनियर लोग। यस और नो? जूनियर लोग यही 15,000 की बिजनेस में 300 रुपया की इनकम से खुश रहना पड़ेगा। लो समझ आ रहा है? लेकिन स्मार्ट वैल्यू शुरुआत से उल्टा ज्यादा इनकम। नए लोग, एक्चुअली हमारा कंपनी का स्टेप रेट है 9 DD पे 3,400। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने जो बोला 3 DD पे 45,000 पे 1,600, पर बात तो ऐसा नहीं है। बात तो है 9 DD पे एक टाइम का बाद तो 3,400 मिलता है। चल मैं इसी पे ही मान लिया, यही कंपनी की एक्चुअल पेमेंट है, यही होना चाहिए, इतना ही दे पाएगा कंपनी। हेलो समझ आ रहा है? तो भी तो 1 DD पे कितना? लगभग 370 रुपया। हेलो हेलो 3 DD 3,400 तो टोटल मिलता है हमें। वाउचर तो मेरा ही है। हेलो TDS तो रिटर्न आता है क्या? है ना? उनका भी जो बोलता है, सभी जो बोलता है ग्रॉस ही बोलता है, ये ग्रॉस है, राइट? सभी कंपनी ग्रॉस ही बताता है, उसमें से सबका ही TDS कटेगा। TDS तो सरकार काटेगा। 1 DD 370 रुपया, 15,000 की बिजनेस, 15,000 का बिजनेस 370, इधर 15,000 का बिजनेस तो भी कम 210 रुपया। उसके बाद रिजर्व नहीं है, उसके बाद रेशियो 1:1। हेलो हेलो यहाँ पर 3 लाख का बिजनेस करेगा तो ये सारा मिलेगा। और यहाँ पर सिल्वर अचीवर को भी इस इनकम का बाद बोनस प्लस SPL प्लस PBPL, यानी जूनियर से ही सब कुछ। उल्टा जूनियर में और ज्यादा इनकम। एक्चुअल पैसा होना चाहिए इतना, पर कंपनी पहला 5 बार देता है ज्यादा दामाद। हेलो समझ आ रहा है? सीनियर अपने इनकम कम कर दिया। एक टाइम इस कंपनी में सीलिंग था 10 लाख रुपए हफ्ते का। सीनियर लोग डिसाइड करके उसको 1.5 लाख में ले लिया, क्योंकि इंडियन मार्केट में हफ्ते का 1.5 लाख बहुत होता है, नीचे वाले को ज्यादा पैसा मिले। पर ऐसे जो प्लान बनी हुई है, यहाँ पर जूनियर का खून चूसा जाएगा। जो माल मिलेगा ऊपर में कुछ लोगों को, ऊपर की कुछ लोग सिर्फ BMW दिखाएगा। हेलो समझ आ रहा है? ऊपर में 4-5 लोग हवा दिखाएगा बड़े बड़े गाड़ी लेकर, और नीचे वाले गरीबी में डूबा हुआ रहेगा, पुराना जमींदारी वाला सिस्टम। हेलो समझ आ रहा है? पूरे मोहल्ले में एक ही घर रहेगा अमीर, और बाकी सब लोग वो देखेगा कि जमींदार का खिचड़ी बांटेगा। हेलो समझ आ रहा है? समझ बहुत टफ प्लान है। पहली बार क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? ऊपर से मैं बता दिया रिजर्व फंड नहीं है और ये सारी चीजें भी नहीं है। तो अगर पहले ही बोला बाइनरी है, रिजर्व फंड नहीं है, चल हट,
बैठ के वक्त भी बर्बाद नहीं करूंगा। यस और नो? इससे ज्यादा टफ काम नहीं हो सकता है। तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं सर, तो ये वाली बात कहां से आई? ये तो समझाया नहीं आपने। ये जो कंपनी बोलता है 78.5% देता है, ये क्या चीज है? अब आते हैं। ये जो ये इनकम उसके सब वो बोलता है 78%, मैं उसको 1.5% और फ्री दिया। मैं बोला मैं मान लिया तो ज्यादा देता, 80% चल। कितना देता है? 80%। हमें क्या लगता है सर, कंपनी 100 रुपया में 78 रुपया दे देता है, सिर्फ 22 रुपया कंपनी के हाथ में रहता है, उससे प्रोडक्ट बनाता है, उसके कंपनी चलता है, तो फिर कंपनी तो प्रॉफिट ही नहीं करता है, ससुराल से पैसा लाके चलाता है। आप दिखा देते हैं। अब तैयार है हम लोग? कुछ लोगों को समझ आ रहा है? पूरा समझ एक बार में नहीं भी आ सकता। वीडियोस अगर हो रहा है या फेसबुक से लाइव हो रहा है वो तो रह जाएगा ना, तो वो बाद में भी आप लोग देख लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। फिर बता रहा हूँ, कोई किसी को बेइज्जती करने का टारगेट यहाँ नहीं है। हम अटैक नहीं करते हैं, भारत देश है, हम कभी भी पाकिस्तान में पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन साला अटैक आएगा तो काउंटर अटैक जरूर करेंगे। यस और नो? हम छेड़ने नहीं जाते हैं, हम किसी को छेड़ने नहीं जाते। ये भारत की परंपरा रही है, संविधान रही है। हमारे पास हुन आया, मुगल आया, हम किसी के पास नहीं गए। अंग्रेज आया, पोर्टुगीज आया, यस और नो? फ्रेंच आया, हम किसी के पास नहीं गए। मोहम्मद बिन तुगलक से लेके मोहम्मद घोरी से लेके सब हमारे देश में आया, लेकिन कोई देश नहीं बोल पाएगा कि भारत की राजा जाके दूसरा कंट्री अटैक किया है, क्योंकि भारत की परंपरा, वेद वेदांत, गीता, उपनिषद, हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? भारत की कुरान, भारत की मजहब, भारत की धर्म कभी नहीं बोलता है दूसरे को मार के खाओ, इसलिए हम जाते नहीं है। लेकिन हमारा देश ही झांसी की रानी जन्म दिया है, सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया है। यस और नो? क्योंकि हमारे ऊपर अटैक आता है तो सर्जिकल स्ट्राइक हमें भी करना आता है। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारे चुप्पी जो हम समझते हैं, हम जो साइलेंट रहते हैं, इसको हमारा कमजोरी ना सोचे कोई। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम जेंटलमैन है, इसके मतलब हम बुजदिल तो नहीं है भाई। तो अटैक आएगा तो उसकी जवाब देना तो आता है। हेलो नहीं आता तो इसका बात करते ही नहीं आप लोगों से। बड़े जेंटलमैन तरीके से भाई मेहनत करो, फॉर्मेसी करो, अच्छे से काम करो, ट्रेनिंग लो, इन्विजन, लिस्ट बिल्डिंग तरीके सब कुछ सिखाते हैं। और जब समय आया तो पिटारा निकाले हम लोग। यस चलो, तो कंपनी ने क्या बोला, 100 रुपया का अगर माल खरीदेंगे तो 1/3 बीवी मिलेगा। बीवी कितनी? 1/3। तो कितना? मैं ज्यादा मान लिया, चलो 40 देता है, थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? और 40 बीवी में बांटते कितने? 40 के 78%। मैं इसको भी ज्यादा कर लिया, 2%। चल जा। तुम्हारा पास कितना रुपया था? 100। तुमने इसको कितना दिया उसमें से? 40। अब तुमको जितना पैसा मिला उसका 80% इसको दो। इसको मिला कितना? 40 से कितना परसेंटेज देगा? तो 40 का 80% कितना होगा? हेलो समझ आया? 40 का 100% भी देता तो भी 40 ही होता। 80% बोलो तो 32। तुमने 32 इसको देगा, 8 रुपये तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारे पास था कितना? 100। आखिर इसको मिला कितना? 32। हेलो इसको मिला कितना? 32। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? 100 का 40% और 40 का 80। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं 100 का 80, 40 का 80 यानी 40 into 80 एक्चुअली 32%। यानी 100 रुपया कंपनी मिलता है तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करता है? 32 रुपया। मैक्सिमम पॉसिबल पे आउट। फिर बोल रहा हूँ, एक्चुअली 32 नहीं होता है, ये 27-28% तक ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि 100 में 40 बीबी होता नहीं है। ज्यादातर 100 में से 30 बीबी, 22 बीबी, 25 बीबी ऐसे होते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट में। एक आधे प्रोडक्ट में इतना बीबी होता है, ज्यादातर प्रोडक्ट में बीबी कम होता है। चलो समझ आया? अब आते हैं स्मार्ट वैल्यू। कुछ कंपनी और शातिर कंपनी है, वो बोलते हैं ये 80 देता है, हम 90% देते हैं। चलो समझ आ रहे हैं? फिर वो क्या करते हैं, पहले 100 रुपया को बीबी में बदल के 30 कर देता है। चलो समझ आ रहा है? 30 बीबी मिलता है। 100 रुपया के टूथपेस्ट 30 बीबी और 30 का 90 तो एक्चुअली 27%। देखने में ये ज्यादा, लेकिन अगर 100 के हिसाब से देखे तो ये और कम। कोई दूसरी कंपनी का ला सकते हैं, मैं 95% देता हूँ।
आने वाले दिन में ऐसे भी कंपनी आ सकते हैं। हम तो भाई ट्रस्ट है, समाज सेवा संगठन, हम 110% बांटते हैं। हो नहीं सकता है? हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों? वो करेगा क्या? वो और डेंजर है। वो 100 रुपया लेगा, देगा 20 बीवी और बोलेगा मैं 20 का 110% देता हूँ। तो 20 का 110% मतलब भी 22 रुपया, यानी 100 के हिसाब से 22 देता है, लेकिन बोलता है 110%। क्यों? असल खेल तो यहाँ खेल के रखा है। हेलो, ये ना चल बे बीवी का खेल, यस और नो? समझ आ रहा है? सो मेरे फ्रेंड्स, अब आते हैं स्मार्ट वैल्यू, राइट? स्मार्ट वैल्यू एक सीधा कैलकुलेशन, इतना परसेंटेज में घुमा चक्कर में नहीं करते बोलते। स्मार्ट बोलते भाई मैंने कोई भी प्रोडक्ट में 1 माइल्स बोल दिया। कितना बोला? 1 माइल्स। जैसे हमारा पास अभी गिलॉय है, कितना दाम गिलॉय में कितना है? 1 माइल्स। प्राइस कितना है? 159। हमारा पास नरिश नोनी है, कितना माइल्स? 10 माइल्स। दाम कितना है? 1500। हेलो, सही है? यस। प्रोटीन पाउडर 10 माइल्स, दाम कितना है? 1500। हेलो, सही है नहीं है? हमारे पास स्पाइरोलीना 5 माइल्स, दाम कितना है? 649। कितना? 649। तो आओ 1 माइल कितना हुआ? 10 माइल्स 1500, तो 1 माइल्स कितना हुआ? 150। नोनी में, प्रोटीन में भी 1 माइल्स 150। स्पिरुलिना में 5 माइल मिलता है 649 रुपया। हिसाब लगाओ, 1 माइल 130 रुपया के आसपास, 135। हेलो, समझ आ रहा है? कैल्शियम 349, 3 माइल्स, हिसाब लगाओ। 136। कैल्शियम में और कम, 116। कैल्शियम में 3 माइल्स, दाम कितना है? एपी 349। तो कितना हुआ? 349 बाई 3 116। सोचो एक मतलब, अब क्यों मैं ज्यादा आप क्लियर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? कंपनी बोल रहा है हमारा एक फिक्स्ड पॉलिसी है, 1 माइल जब भी दिया कोई प्रोडक्ट में तो इसका 2 हिस्सा है, कंपनी बांटते हैं कमीशन। कितने क्या बांटते हैं? कमीशन। उसके लिए 1 माइल से कंपनी 45 रुपया निकल के कमीशन के लिए डाल देता है उस वाले अकाउंट पे, जो अकाउंट से पैसा निकलेगा। 1 माइल बिका, 45 रुपया वहां से स्ट्रेट पहले निकाल दो, निकल के कहां भेज दो? कमीशन में। प्लस 1 माइल से 21 रुपया काट के रख दो और एक बैंक अकाउंट में। इससे क्या दिया जाएगा? बोनस या तो पीआई जिसको बोलते हैं। यानी 1 माइल पे कंपनी दोनों मिलके कितना बांट दिया? अरे आवाज में कितना बांटा? 1 माइल्स 66 रुपीस कंपनी बांट दिया, यानी 150 रुपया दाम है, तो बांटा कितना? 66। अरे आवाज नहीं मिल रहा है, ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? yes. और एक बार बोलो। यस। कोई भी प्रोडक्ट का साथ माइल जुड़ा हुआ होता है, राइट? यस। तो कंपनी बोलता है 1 माइल का माल कोई खरीदा, 1 गिलॉय बिका 1 माइल्स, साथ साथ कंपनी 45 रुपया कमीशन के लिए अलग कर देगा और 21 रुपया बोनस के लिए अलग कर देगा। क्यों? पहले बता दूं, एक प्रोडक्ट की जो प्राइस होता है उस प्राइस में क्या क्या शामिल होता है। मान लीजिए गिलॉय, उसका दाम है 159 रुपया, तो इस प्राइस में क्या क्या शामिल होगा? सबसे पहले माल को बनाना पड़ेगा, तो नहीं मैं तो समझ आया, बनाना पड़ेगा तो पहला है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का कॉस्ट। उससे भी पहले एक चीज रहेगा, तो इस प्रोडक्ट के दाम पे एक जीएसटी है, जो सबसे पहले प्रोडक्ट से काट के सरकार के पास चला जाएगा, जो कंपनी के पास भी आएगा नहीं। यस और नो? कंपनी इस महीना बिल किया, अप्रैल के 5 तारीख को एक गिलॉय बेचा 159 रुपया में, मान लो उसमें 18% जीएसटी था। कितना था? 18%। तो 160 रुपए का 18% कितना होगा? 160 रुपए का 18% मतलब 16 रुपया, और इधर लगभग और 12 रुपया, यानी 28 रुपया के आसपास सीधा सरकार के पास चला जाएगा उसी महीने में, क्योंकि जीएसटी का पैसा कंपनी को गवर्नमेंट का हर महीना देना होता है। हेलो, समझ आ रहा है? वो तो कंपनी सिर्फ हमसे लेता है, सरकार को देता है। हेलो, समझ आया? यस। समझ आया? यस। दूसरा, उस प्रोडक्ट को अब नेटवर्क में देना पड़ेगा। माइल्स जब दिया तो नेटवर्क वाले बोलेगा हमें कमीशन दो, सिर्फ कमीशन नहीं, प्लस बोनस दो। हेलो, समझ आ रहा है? उसके बाद उस प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट कंपनी ऑपरेशन एक्सपेंडिचर मतलब प्रोडक्ट बना लिया, उसमें खर्चा गया, बनाने के बाद गोडाउन से कहा जाएगा
दिल्ली से पहले हैदराबाद में बना, दिल्ली आएगा, दिल्ली से गुवाहाटी में आएगा, गुवाहाटी से तिनसुकिया में भेजेगा। ये सारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कंपनी का। प्लस ये जो पूरी कंपनी चलाना पड़ा उसके लिए गोडाउन स्पेस, ऑफिस, ऑफिस में एम्प्लॉय, कर्मचारी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंपनी के ट्रेनर, उनकी ट्रेवलिंग बिल, कंपनी की सॉफ्टवेयर, आईटी, कंपनी के फाइनेंस, एचआर। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. ये सारे मैनेज करना पड़ेगा। तो Yes. अब हम तो छोटे मोटे मियाँ बीवी कंपनी नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? Yes. हमारा एक प्रोफेशनल 20 इयर्स का ब्रांड है। हमारा जो कलकत्ता ऑफिस है 3.5 लाख रुपए किराया है उसका, 3.5 लाख। हेलो, कलकत्ता ऑफिस 3600 स्क्वायर फीट का, 90 रुपया स्क्वायर फीट। लाजपत नगर में ऑफिस है, दिल्ली की लाजपत नगर एम ब्लॉक, एप्पल का शोरूम हमारा शोरूम की बाजू में, राइट। सबसे पॉश लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली, लाजपत नगर, आप लोग जानते होंगे। दिल्ली का ऑफिस का किराया है 5.5 लाख, लखनऊ का ऑफिस की किराया है 2.25 लाख। ऐसे करके इंडिया में 40 ऑफिस है। हमारे कंपनी में कल मैं बोल रहा था, कस्टमर केयर में 28 लोग, एक्टिवेशन में 12 लोग, राइट। सिर्फ एनईएफटी एक्टिवेट करने के लिए 6 लोग, आईटी में 16 लोग हैं, उसमें से 9 आईटी इंजीनियर्स है, लीगल में 15 सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स है, हाई कोर्ट लॉयर्स, एडवोकेट्स है, पूर्व आईपीएस आईएएस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, डीजी, डीआईजी कंपनी की लीगल सेल में है। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं समझ? हेलो, समझ आ रहा है? फाइनेंस में कंपनी के पास 6 से 7 सीए है, प्लस सीनियर अकाउंटेंट 8 से 10 है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, एडमिन, राइट। ये से लेके हजारों डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्ट ट्रेनर, फिर एग्रो ट्रेनर। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. समझ आ रहा है? फिर जितने सारे वीडियोस आते हैं उसके लिए क्रिएटिव के अलग आदमी, डिजाइनिंग के अलग आदमी। हेलो, समझ आ रहा है? वेबसाइट मेंटेन करने के लिए वेबसाइट के बड़े कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट। हमारे कंपनी की डेटा इतना सुरक्षित है, वर्ल्ड की 4 जगह पे सर्वर रखी हुई है। ये जो 50 लाख एसोसिएट रोज ज्वाइन कर रहे हैं, सबकी डेटा, किसकी कितनी कमीशन, किसका कितना रिजर्व फंड, अगर सॉफ्टवेयर का डेटा खराब हो गया, डेटा मतलब हमारा सॉफ्टवेयर मानो बन रहा है बैंगलोर से, वहां पर भूकंप हो गया, जिस कंपनी के पास डेटा था उसकी पूरी ऑफिस चकमचूर हो गया, उसकी डेटा सेंटर खराब हो गया, तो कल तुम अपने साइट खोल रहे हो, देख रहे हो तुम्हारा रिजर्व फंड गायब। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? Yes. इसके लिए कितना चाहिए कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा है, तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। हेलो, हेलो, डेटा। हेलो, समझ आ रहा है? तो कंपनी 4 जगह पे अपना डेटा स्टोर करके रखता है। सर्वर एक ऑस्ट्रेलिया में सर्वर है, एक यूएस में सर्वर है, एक यूरोप में सर्वर है, एक इंडिया में सर्वर है। क्यों? स्मार्ट वैल्यू। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? अलग ही वैल्यू, यस और नो? तो दैट इज वाई कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर आईटी के में हमारी सालों में करोड़ रुपया खर्चा करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ये जो इतने सारे ब्रांडिंग, मोदी जी के पास फोटो आ रहा है, ये जो लंदन में फोटो आ रहा है, फ्री में तो कुछ नहीं होता है, ये सर ना? फिर कंपनी एक बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, आज वाटर ड्रॉप रिकॉर्ड, हेलमेट रिकॉर्ड, बड़े बड़े लोग आ रहा है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से प्रमोशंस के लिए इतने ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. तो इन सारे चीजों में खर्चा होता है। ऑपरेशन जिसमें काफी सारे हेड है, एम्प्लॉई, सैलरी, रेंट, गोडाउन रेंट, आईटी, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर। हेलो, समझ आ रहा है? ये जो रिकॉग्निशन, मोमेंटो, स्पिन, हेलो, समझ आ रहा है? ट्रैवलिंग, बहुत सारी चीजें। तो ये होता है एक प्रोडक्ट में। अब आप सोच लो, 159 रुपए की प्रोडक्ट में 18% जीएसटी, मतलब 28 रुपया सरकार के पास ही गया। तो एक्चुअली कंपनी के पास है कितना? 130 रुपए में सारे बातचीत करो। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं मजा? समझ आ रहा है? उसमें से कमीशन और बोनस में कितना जाएगा? मैं बोला था 159 में माइल्स कितना है? 1। हेलो, 1। तो कमीशन में कितना जाएगा? 45। और बोनस में कितना जाएगा? 66 रुपीज। हेलो, समझ आ रहा है? तो 28 रुपया चला गया जीएसटी में और 66 रुपया चला गया में, तो दोनों में कितना चला गया? लगभग 94। एक बड़ी कंपनी में ऑपरेशन एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 15 to 20%, हमारे जैसा कंपनी में। क्यों? ओ, भूल ही गया, इसमें तो 7% शॉपिंग डीमार्ट को देता है। एक किलो है बिकॉज 6 to 7% तो सबसे पहले देता है शॉपिंग डीमार्ट को। हेलो, समझ आ रहा है? बाकी तो एम्प्लॉई सब कुछ है, ऊपर से एसपीएल है। हेलो, ऊपर से थाईलैंड फॉरेन ट्रिप है, सफर लोगों को, सीनियर लोगों का एक्सोटिक ट्रिप है, कितने सारे चीजें इसमें है।
इसको मिनिमम 20% माने तो 40 रुपये इधर चला गया, तो कितना हो गया 94 और 40, 130 रुपये इधर चला गया। यस और नो? यस इसके बाद प्रोडक्ट बनाने में कुछ तो खर्चा होगा रे भाई, यस हवा से तो नहीं बनेगा। हमारा जिस किस्म का क्वालिटी है, यस और नो? तो उसके बाद जो बचा रहेगा दैट इज प्रॉफिट। अब सोचो तो कितना नॉमिनल प्रॉफिट कंपनी करती होगी, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम पैसा कहाँ दे दिया, यहाँ। अब इसकी परसेंटेज करते हैं। 150 रुपया कंपनी लिया 1 माइल से, 1 माइल्स 150 रुपीज, उसमें बांट दिया कितना 66 नहीं मजा आ रहा, हेलो कितना 150 का 66 परसेंटेज कितना 150 का 40% कितना होता है, 150 का 40% है 60 रुपया। हेलो सही है नहीं है? यस 150 में 66 मतलब लगभग 44%, यानी 100 रुपया कंपनी लेता है तो 44% कंपनी नेटवर्क में बांट देता है। थोड़ा देर पहले कंपनी को देखा कोई 32%, कोई 28%, कोई 31% देता है, हमारा कंपनी कितना देता है 40%। कब? जब कंपनी 150 रुपया लेता है कोई माइल्स में, तब ये हुआ 44%। क्लियर हो रहा है कि मेरा बात नहीं क्लियर हो रहा है? 150 रुपया में 66 दिया तो 44%, पर ये 150 के बदले में अगर 130 रुपया हुआ तो, जैसे कि स्पाइरुलिना में है, इसमें भी तो 66 से बांटेगा। हेलो हेलो 130 में 66 बांटता है तो देख लो 50%, 50% सिर्फ नेटवर्क में पैसा दे दिया। ठीक है, कंपनी को मिला 130 रुपया, दे दिया 66 रुपीस। जब कैल्शियम में 116 रुपया, उसमें भी तो 66, क्योंकि 1 माइल बोले तो 66। तो देख लो 60% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जहां पर दूसरा कंपनी मिलेगा 30, 31, 32, 35 से ज्यादा कोई माइकेल कंपनी नहीं है जो दे सकता। गारंटी दे रहा हूं, कितने भी घुमा के बीवी दामाद ससुर दिखाए, हेलो हेलो कितने भी फंड दिखाए, मेरा बात समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? यस तो सब तो इससे साबित हो जाता है कि हमारे कंपनी एसोसिएट के लोग कितना ज्यादा पैसा बांटना चाहता है। यस यस तालियां तो बनता है जोरदार। अब हमारी कंपनी में काम कर सकता है। गोल्ड को कितना बोनस देता है? 80,000। प्लैटिनम को 1 लाख, पर्ल को, हेलो पर्ल को, और रूबी को। अगर कंपनी ऐसा बोलता 2,60,000 पर्ल को ना देकर, एक ही केक ना देकर, कंपनी अगर ऐसे बोलता जब आप पर्ल बनोगे तो आपको मिलेगा कार फंड 70,000 रुपया, फिर आपको मिलेगा हाउस फंड फ्लैट बुकिंग करने के लिए 1,36,000 रुपीज, फिर आपको मिलेगा फॉरेन ट्रिप फंड 42,000 रुपीज, फिर आपको मिलेगा बेबी फंड 28,000 रुपीज। समझ आ रही है? फिर आपको मिलेगा मेडिकल फैसिलिटी फंड हर फैमिली 29,000। ये 4,30,000 को 10 टुकड़ा में दिया, अलग अलग फंड बोल के। तो हमें क्या लगता है हमारे पास भी इतनी इनकम है, कार फंड, हाउस फंड, हगीज फंड, लैक्टोजेन फंड। ये सब जो कंपनी बोलता है कार फंड, उसकी गेम समझो, बोलता है कार फंड, लेकिन आता कितना है मालूम है? मैं ऐसा बहुत लोगों का आईडी खोल के देखा, कुछ कुछ जनरेशन प्लान वाले को बोले मेरा इस साल मेरा कार फंड है, कुछ कुछ लोग फेसबुक पे देता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर पोटल कुमार फॉर क्वालिफाइंग इन कार फंड। अमाउंट नहीं लिखता है, 116 रुपया 10 पैसा 326 रुपया, उससे मेला से कार होगा। ये सर नो 4 साल का पैसा जमा करने के बाद कार फंड में 1 लाख रुपए नहीं होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन हेलो मिस्टर हड्डी फॉर अचीविंग ट्रेवल फंड। हेलो समझ आ रहा है? 716 रुपया। 3 साल का पैसा इकट्ठा होता है तो एक थाईलैंड होता है। मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ट्रैवल फंड मिलता है 700 रुपया, 322 रुपया, 116 रुपया, 58 रुपया।